तो दोस्तों ये हमारा 17 सेशन है ना। तो आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं। बेसिक बेसिक टॉपिक है, बहुत ही बेसिक है, छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। सारी पिक्चर बदल देता है ये। जैसे पीछे हम बात कर रहे थे प्लैनेट्स इन 12 हाउसेस, याद होगा आपको लास्ट वीक ही हमने ये सब पढ़ा था। जब हमने ऑल प्लैनेट्स को, ऑल एवरी प्लैनेट को ऑल 12 हाउसेस में जब उनके फलों को देखा था, तो आप में से कुछ लोगों ने के व्यूज ये थे, है ना, कि सर मेरे तो ये मैच नहीं करता। जैसे जगजीत जी कह रहे थे जी मैं तो, शुक्र मेरे 11वें भाव में है, जो मुझे मोटा मोटी याद है। तो लेकिन मैं तो ऐसा नहीं हूं जैसा आप बता रहे हो। थी ना आपकी कंप्लेंट जी जगजीत जी, है ना। और ऐसे ही आपका जुपिटर रेट्रो के शायद 3rd भाव में है, कुंडली जी में। लेकिन आपने कहा सर मेरे साथ तो ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसा आप बता रहे हो, ये तो जी गड़बड़ घोटाला है, ये तो ज्योतिष गलत है ना। तो ज्योतिष कभी जी गलत नहीं होती, हमारा ज्ञान अधूरा होता है ना। या हम चीजों को ओवरलुक कर जाते हैं, तब हमें लगता है कि ज्योतिष कहीं ना कहीं इसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। तो आज हम उस अपने छोटे से ज्ञान को और बढ़ाते हुए उस चीज को समझते हैं कि क्या जन्म कुंडली में प्लेनेट हमें जहां दिखाई देता है, क्या एक्चुअल में वही होता है वो। जिस भाव में हमें प्लेनेट दिखाई देते हैं D1 में, जैसे कि ये जगजीत सिंह जी की कुंडली है, ये आप ही की है ना, जलंधर पंजाब। जी सर, स्क्रीन छोटी है। आप फुल दिख रही है आपको सब? स्क्रीन तो फुल है, आप बताओ। हाँ जी, सबको पूरी आ रही है। अब आइए। तो आपके वो लैग कर रहा होगा नेटवर्क, है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ अब जी। जैसे हम यहाँ बात करते हैं, जगजीत सिंह जी ने दो क्वेश्चन रेज किए थे जब हम ऑल प्लैनेट्स को, एवरी प्लैनेट को जब हमने 12 भावों में देख रहे थे, एक एक प्लैनेट को पकड़ के हमने हर एक हाउस में उसके जब फलों को एनालाइज किया था। तो वहां इनकी कंप्लेंट थी कि बृहस्पति मेरा तो 3rd भाव में है, लेकिन 3rd भाव के जैसे फल इसमें बताए गए हैं या बताए जा रहे हैं, मैं तो उसके बिल्कुल विपरीत हूँ। ऐसे ही शुक्र की जब हमने बात की थी, तो भी जगजीत जी का यही सवाल था कि सर मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं हूं, मुझे तो ऐसे फल नहीं मिल रहे, मैंने तो जीवन काल में ऐसा कभी महसूस नहीं किया। तो इसके पीछे क्या सीक्रेट है, या क्या टेक्निकल चीजें हैं, आज हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे, उसको बड़े डिटेल में समझेंगे। ठीक है। तो ज्योतिष में, वैदिक ज्योतिष में एक टर्मिनोलॉजी होती है, भाव आरंभ, भाव मध्य, भाव चलित। ये शायद आप लोगों ने सुना होगा, सुना है किसी ने। सर आपसे सुना। ये लता जी ने तो सुना होगा, लता जी, संजोली जी, है ना, ये तो हाँ पुराने, सर। है ना। सुना है हम्म। सुना है। हम्म। लता जी आपकी भी कंप्लेंट थी ना कि एक जातक के आपके चार्ट को आप बोल रहे थे कि उनके साथ तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, उनका शनि तो 9वें भाव में है लेकिन ऐसा नहीं फल मिल रहा है ना। हाँ हाँ। आपकी भी कंप्लेंट थी। तो आपने तो भाव चलित कंप्लेन और, नहीं था सर। हाँ, पता मतलब नहीं चलता है ना कहाँ ओपिनियन, से देखे, इसलिए। ओपिनियन थी, हम्म। यस, है ना। तो भाव चलित हम्म। वाला कंसेप्ट आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, समझा अभी तक कि नहीं। मतलब ओ, वहाँ वो किसक के जैसे रिजल्ट देता है, वो उसके बारे में बात कर रहे हैं या? हाँ, उसी के बारे में, भाव चलित की बात कर रहा हूँ, कि प्लेनेट जो हाँ हाँ हमें हाँ, D1 थोड़ा कुंडली में, बहुत सुना है। हाँ थोड़ा बहुत सुना ना। हाँ बर्थ चार्ट, ये हमारा हाँ। बर्थ चार्ट जिसको D1 कहते हैं, इसमें हमें हम्म। प्लैनेट्स की जो पोजीशन मिलती है ना। हम्म। और एक्चुअल में प्लैनेट होता कहाँ है। जो प्लैनेट हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं वो जरूरी नहीं है कि एक्स प्लैनेट, मान लो कि बृहस्पति इनका 3rd भाव में श्रवण नक्षत्र में 11 डिग्री 42 मिनट का नीच का होके बैठा हुआ है ना। तो राशि तो हमें यहाँ से हम्म। दिखाई दे रही है, परंतु जब हम भाव चलित की बात करते हैं, चलित कुंडली जब बनती है, चलित कुंडली में ग्रहों की स्थिति जो होती है वो सरक जाती है, शिफ्ट हो जाती है प्रीवियस हाउस और द नेक्स्ट हाउस, है ना। ये ऐसा क्यों हम्म। होता है, हम्म। इसको थोड़े कंसेप्ट को हम समझते हैं, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि हम्म। जैसे अब आपकी किसी की कंप्लेंट रहेगी कि बृहस्पति तो मुझे 3rd के फल नहीं दे रहा, तीसरे भाव में बैठा जरूर है, लेकिन मुझे तो सिमिलर से 2nd हाउस के रिजल्ट मिल रहे हैं, है ना।
तो ऐसा हम्म। आपको एनालाइज करना है, किन बेसिस पे करना है उसको पहले हम थोड़ा सा उसका बेसिक समझते हैं कि ऐसा होता क्यों है। तो जब हमने राशि चक्र जोडिएक की बात की थी, जोडिएक को हमने पढ़ा था, समझा था, जब बेसिक हम चल रहा था, हमारी क्लासेस चल रही थी, तब हमने ये पाया था कि पूरे भचक्र को, पूरे जोडिएक को बराबर बराबर 30 डिग्री में डिवाइड करने पर, यानी 360 डिग्री का जो हमारा जोडिएक है उसको हमने क्या किया था, बराबर राशियों में बांट दिया था, 30 डिग्री ईच राशि, है ना। जैसे एरीज से लेके पाइसिस तक ये 30-30 डिग्री की राशियां हमने 360 डिग्री को हमने डिवाइड कर दिया था 12 भागों में, 30 डिग्री ईच, है ना। ऐसे हमने इसको समझा था। लेकिन यहाँ छोटा सा ट्विस्ट आ जाता है कहानी में। वो क्या होता है, जब हमने बेसिक क्लास की थी, सबसे पहली क्लास, जब हमने जोडियक को वीडियोग्राफी के द्वारा सीखा था, समझा था जोडियक को, तो वहां हमने क्या पाया था कि पृथ्वी का, सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी जब अर्थ रोटेशन करती है तो किसमें करती है, सिलेंड्रिकल ना होके स्फेरिकल, है ना। जी। और सूर्य बिल्कुल सेंटर में नहीं है, थोड़ा सा क्या है उसके हटके। हटके है। ये आपने देखा था, वीडियो में भी देखा था आपने, इसको समझा जी। भी था, है ना। तो जब हम अर्थ के पर्सपेक्टिव से चीजों को देखते हैं, अर्थ अर्थ के पर्सपेक्टिव से जब हम पूरे ब्रह्मांड को राशियों में डिवाइड करते हैं, बांटते हैं, है ना, तो क्या होता है, अब ये जो हमारा सूर्य का, पृथ्वी का जो पथ है, सूर्य पथ है ना, जो इसका क्या है, ऑर्ब है, ऑर्बिट है ना, ये ऑर्बिट क्या है, राउंड ना होके स्फेरिकल है, ठीक है। तो इसमें क्या है, क्या होता है कि जैसे आप यहां देख रहे हो, जो हिस्सा ज्यादा एक्सपोज होता है सन से या ईस्ट ईस्ट दिशा से, वो ज्यादा ब्रॉड दिखाई देता है, ज्यादा प्रोमिनेंटली विजिबल होता है। परंतु जो एंड्स अपना ईस्टर्न साइड पे और वेस्टर्न साइड पे होते हैं, है ना, होराइजन पे, ईस्ट होराइजन और वेस्ट होराइजन पे जो पोर्शंस होते हैं, वो यहां से देखने पे थोड़े से कम दिखाई देते हैं। बट ऑब्वियस कम दिखाई देंगे वो, है ना। टेक्निकल इन चीजों को अगर आप समझो, टेक्निकली अगर देखो इनको, तो आपको जो चीज आपके आंखों के सामने होगी वो ज्यादा विजिबल होगी, और जो आपकी आंखों के लेफ्ट साइड में या राइट साइड में होगी चीजें, वो आपको थोड़ी सी छोटी दिखाई देंगी या उतना ब्रॉडली विजिबल दिखाई नहीं देंगी। ऐसा ही हमारे ब्रह्मांड के साथ होता है, ठीक है। तो प्लेनेट तो होता है किसी और राशि में से, सूर्य यहाँ पर आपको कैंसर साइन के एज पे दिखाई दे रहा है, कैंसर और लियो के एज पे दिखाई दे रहा है ना। तो राशि तो इसकी, जब हम कैलकुलेट करके कुंडली बनाते हैं, जब कुंडली बनती है, जैसे ये कुंडली है ना, तो ये बनती है किस सिस्टम में, प्लेसिडियस सिस्टम पे। प्लेसिडियस सिस्टम पे कुंडली बनती है, जैसे कि सौर मंडल में ग्रह पूर्ण रूप से वृत्ताकार गति, सर्कुलर मोशन नहीं करते। जो भी प्लेनेट रोटेट कर रहे हैं, इंक्लूडेड अर्थ, इनका जो ऑर्बिट है, घूमने का और ऑर्ब है, वो सर्कुलर ना होकर क्या है, वृत्ताकार है ना, अंडाकार है, ठीक है। जी। तो इससे क्या फर्क पड़ता है, वास्तविक गति उनकी अंडाकार या दीर्घ वृत्ताकार एक्लिप्टिक मोशन होती है ना, अंडाकार होती है, जिसको एक्लिप्टिक मोशन बोलते हैं। गणित की सुविधा के लिए ग्रहों के पूरे एक चक्र को 360 डिग्री का माना जाता है। ग्रहों के एक चक्कर में 12 राशियां होती हैं, अतः प्रत्येक राशि का मान 30 अंश होता है ना, उनका मान तो 30 अंश ही होगा। मैथमेटिकली अगर हम उनको डिवाइड करेंगे तो इक्वली 30-30 डिग्री में हम उनको डिवाइड करते हैं, 360 डिग्री को 12 राशियों में, है ना।
जन्म के समय आकाश में ग्रहों की राशि में स्थिति और पूर्व दिशा में उदित लग्न की राशि के आधार पर जन्म कुंडली बनाई जाती है। इस जन्म कुंडली में प्रत्येक भाव का अंश 30 मानते हुए प्रत्येक ग्रह को उसकी राशि के अनुसार 12 भावों में अंकित कर दिया जाता है। इस पद्धति में भाव का मान राशि के समान ही 30 अंश का होता है और ग्रह की वृत्ताकार गति को ही माना जाता है। तो जब हम ये कुंडली बनती है हमारी, लग्न कुंडली इसको बोलते हैं, ये जन्म कुंडली बोलते हैं। उसमें होता क्या है कि आप सारी राशियों को एक समान मान के और 30-30 डिग्री में उसको विभाजित करके और जन्म कुंडली का निर्माण कर दिया जाता है, बना दी जाती है। परंतु एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। क्या होता है? यदि हम ग्रहों की वास्तविक दीर्घ वृत्ताकार गति के अनुसार जन्म कुंडली बनाए तो भाव का मान राशि के समान 30 डिग्री का नहीं होता। तो कई कई राशियां क्या होती है, 40 से लेके 45 डिग्री तक भी ब्रॉडली विजिबल होती हैं, दिखाई देती हैं, है ना। और किसी किसी भाव में राशियां ही गायब हो जाती हैं, और किसी दो भावों में एक ही राशि जो है वो दिखाई देती है, विद्यमान रहती है। इस प्रकार की कुंडली में भावों के अंश समान नहीं होते, लेकिन राशि के अंश 30 डिग्री के ही होते हैं। इस प्रकार इस पद्धति में असमान भाव होते हैं, इसको भाव कुंडली या भाव चलित कुंडली कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? या तो भाव कुंडली बोलेंगे या भाव चलित कुंडली, है ना। और इस कंसेप्ट को कृष्ण मूर्ति जी ने बेस मानते हुए, केपी एस्ट्रोलॉजी का आधार मानते हुए, है ना, भाव चलित को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। राशि जैसे ये आप देख रहे हो, ये केपी केपी चार्ट है, केपी एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर है एक्सक्लूसिवली, केपी स्टार वन। यहाँ आप देखोगे तो राशि चार्ट अलग है और भाव चलित चार्ट जो है उसमें ग्रहों की पोजीशन आपको एकदम से विपरीत दिखाई देगी। जैसे यहाँ राशि चार्ट में आप देखोगे शनि और राहु लग्न में आपको सिंह राशि में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। जी परंतु यहां जब आप भाव चलित में देखते हो तो वही दोनों प्लेनेट शनि और राहु आपको सिंह लग्न में फर्स्ट भाव में ना देखकर कहा 12वें भाव में दिखाई दे रहे हैं। दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? कर्क राशि जी में दिख रहे हैं, है ना। और बृहस्पति की पोजीशन भी यहां से सरक के कहा पहुंच गई, 11वें भाव में। जी दिखाई दे रहा है। जी और जैसे आप सप्तम भाव में देखोगे वहां पर 5-5 प्लैनेट आपको दिखाई दे रहे हैं राशि चार्ट में, है ना। जैसे चंद्रमा, केतु, बुध, मंगल और सूर्य। लेकिन जब आप भाव चलित की बात करते हो तो भाव चलित में केवल बुध जो है सप्तम भाव में आपको दिखाई देता है। बाकी सारे प्लेनेट जो हैं सरक के कहाँ पहुंच गए, छठे भाव में। चारों प्लेनेट, है ना। कौन कौन? चंद्र, सूर्य, मंगल, केतु। और शुक्र जो कि छठे भाव में दिखाई दे रहा था, यहाँ पर प्लेस था, वो आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, पंचम भाव में, है ना। दिख रहा है नहीं दिख रहा? दिख रहा है। ठीक है। अब ये होता क्यों है? कोई लॉजिक है इसका? कोई समझाएगा? देखो, ज्यादा डीप में ना जाके केवल इसको कंसेप्ट को हम समझ लेते हैं, ये कंसेप्ट क्या है। सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी आप किसी भी चार्ट को देखते हो, मान लो आपने जगजीत जी का ये चार्ट उठाया, है ना। तो सबसे पहले आपने एसेंडेंट को जब देखा, एसेंडेंट आपको वृश्चिक लगन का दिखाई दिया यहाँ पे, है ना। तो हमने क्या मान लिया कि इस जातक के ऊपर की पर्सनैलिटी में या स्वभाव में वृश्चिक लगन का, वृश्चिक राशि का डोमिनेंस होगा। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वृश्चिक राशि जो है वो 17 डिग्री 54 मिनट पास हो चुकी जी है ना। जैसे अब इस राशि, इसमें देखते हैं इस कुंडली में, यहाँ पर ये जातक हमें सिंह लगन का दिखाई दे रहा है। लेकिन यदि आप डीपली इसको ध्यान से देखोगे तो सिंह राशि जो है 26 डिग्री 56 मिनट पार हो हो चुकी है। चुकी है, ऑलरेडी निकल चुकी है। बचा क्या है इसके पीछे? 3 डिग्री सारा बचा, तीन हम्म, डिग्री 4 मिनट। हम्म, तो जब हम इसको मैनुअली एनालाइज करेंगे, जैसे यहां हम देखते हैं 26 डिग्री 56 मिनट का सिंह राशि का ये लग्नोदय है। यानी कि जब इस जातक का जन्म हुआ
तब पूर्व दिशा में ईस्टर्न होराइजन पे सिंह राशि जो है 26 डिग्री 56 मिनट पार हो चुकी थी, और पीछे से कन्या राशि का उदय हो चुका था, है ना। तो सिंह राशि कितनी बची थी? 30 डिग्री में से यदि 56 डिग्री 56 मिनट माइनस करेंगे तो हमें 4 मिनट और कितना, 4 डिग्री और 4 मिनट, है ना, 3 डिग्री, सॉरी, 3 डिग्री और 4 मिनट ही हमें सिंह राशि दिखाई दे रही है। दे रही है कि नहीं दे रही है? जी। तो यानी कि लियो साइन जो है, लगन में केवल लियो साइन 3 डिग्री 4 मिनट ही है ना। जी। तो अब इसको यदि हम यहां देखेंगे तो ये फर्स्ट भाव में ये लियो है। लियो कहां पहुंच चुका है? ये जो काला वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ये लियो का है ना। ये जो ब्लैक वाला आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है, यहां से लेके और यहां तक का, ये लियो का यानी कि सिंह राशि का 26 डिग्री और 56 मिनट कहाँ जा चुका है? बारहवें 12वें भाव। भाव में, 12th हाउस में, है ना। और फर्स्ट हाउस में कितना बचा है? केवल 3 डिग्री, कितना है? 3 डिग्री और 4 मिनट 4 मिनट। यही बचा है। और बाकी जो है 26 डिग्री 56 मिनट वो किसका है? वर्गो का। हम्म। तो अब आप ये बताओ कि जब हम इस जातक के, इसकी कुंडली सामने आएगी और इसके नेचर गुण स्वभाव के बारे में जब हम एनालाइज करेंगे, तो वहां क्या हमें ज्यादा डोमिनेंस किस राशि का दिखाई देगा लगन वर्गों पे? के ट्रेड्स दिखेंगे। वर्गो के ट्रेड्स दिखेंगे ना। हम्म। लियो के ट्रेड्स तो ना के बराबर ही होंगे इसके अंदर, ना क्योंकि के लियो बराबर। राशि तो बची नहीं है, वो तो 12वें भाव में चली गई है ना। जी। तो ऐसे ही जब भी आप किसी के स्वभाव के बारे में, लगन के बारे में आप एनालाइज करो, तो सबसे पहले ये देखो कि उसके लगन में फर्स्ट हाउस में ये हाउस है, ये लाल वाला जो है, ये लाल वाला फर्स्ट हाउस है ना। ये फर्स्ट जी। हाउस है, फिक्स्ड है, ये सबके लिए फिक्स्ड है ना। जी। सबकी पर्सनैलिटी जो है फर्स्ट हाउस से क्या देखी जाती है? पर्सनैलिटी, कॉम्प्लेक्शन, है ना, सर इसमें हम फिजिक। क्लॉकवाइज देख रहे हैं। जी क्लॉकवाइज। इसमें हम क्लॉकवाइज देख रहे हैं इसमें। क्लॉकवाइज तो चलती है ये। क्लॉकवाइज चलेगा। भाई ये नीचे के हाउसेस जो हैं रेड वाले, ये फिक्स रहेंगे, फर्स्ट हाउस फिक्स रहेगा, है ना। ये जैसे ये हाउस है, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, ये तो फिक्स है ना। ये फिक्स रहेंगे। चलेगा क्या इसमें? राशियां चलेंगी। अब ये 5 नंबर सड़क के कहाँ पहुंच गई? 12वें भाव में चली गई, है ना। 6 नंबर कहाँ है? लगन में आ गई। 1-2 घंटे के बाद क्या होगा? 7 नंबर जो है वो सड़क के यहाँ आ जाएगी। 2-2 घंटे में लगन बदलते हैं ना। जी। तो ऐसी क्लॉकवाइज ही चलती है ना ये। जी। प्लैनेट ये जो है, क्लॉकवाइज चलते हैं लेकिन हम जो है वैसे रीड जो है वो एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं। प्लैनेट जो चलते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। प्लैनेट जो है वो राशियां जो बदलते हैं, जैसे सूर्य हर महीने राशि बदलता है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है सूर्य कहाँ पे, कहाँ दिख रहा है? सप्तम भाव में। एक्वेरियस में ना, है ना। एक्वेरियस में, हाँ। एक्वेरियस में दिख रहा है 14 डिग्री का। इसके बाद ये कहाँ जाएगा? पाइसिस में। बिल्कुल। पाइसिस के बाद कहाँ जाएगा? एरीज में। एरीज में। तो प्लैनेट, राशियां इस तरीके से मूव करते हैं, परिवर्तन करते हैं, लेकिन जो लगन है वो लगन किस तरीके से मूव करते हैं? इस तरीके से, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, है ना। ये हर 2 घंटे में बदल जाते हैं लगन। लगन घूमते रहते हैं, परंतु प्लेनेट अपनी स्पीड के हिसाब से, अपनी स्पीड और अपनी निश्चित उसके हिसाब से, जो उनके पैरामीटर्स है उसके हिसाब से घूमते हैं, है ना। राहु केतु उल्टे चलते हैं। अब केतु जैसे यहाँ आपको दिखाई दे रहा है 23 डिग्री 53 मिनट पे, अब ये सरक के क्या होगा? अभी एक कैप्रिकॉर्न में। कैप्रिकॉन में आ जाएगा। ऐसे ही राहु जो है ये भी उल्टा चलते हैं, है ना। बाकी प्लेनेट तो इधर जा रहे हैं और ये दोनों उल्टे जा रहे हैं, है ना। हम्म। तो ये बेसिक इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है जो हमें समझना है किसी भी कुंडली को एनालाइज करने के समय। अच्छा, इसमें अब दूसरी चीज हमें क्या ध्यान देने वाली है कि जब भी हम किसी प्लेनेट को देखें, जैसे हमने यहाँ पे लगन में शनि, वक्री शनि और राहु को देखा, तो सबसे पहले हमें ये एनालाइज करना जरूरी है कि ये शनि जो हमें दिखाई दे रहा है लगन में बैठा हुआ या किसी भी भाव में बैठा हुआ दिखाई दे रहा है, राशि तो इसकी यही रहेगी, राशि तो सिंह ही रहेगी, परंतु
भाव चलित में इसकी पोजीशन जो है वो सरक जाएगी, आइदर दिस हाउस और दिस हाउस, डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ दैट प्लेनेट, कि उस प्लेनेट की डिग्री कितनी है। मान लो यहाँ पे 17 डिग्री का है ना, 17 डिग्री सिंह राशि में बैठा है, परंतु ये 17 डिग्री सिंह राशि पड़ का रही है, क्या लगन में पड़ी है? लगन में कितनी है? 3 डिग्री 4 मिनट। 3 डिग्री 4 मिनट ही बचा, इसका आखिरी हिस्सा बचा हुआ है ना। और ये बैठा कहाँ है? 17 डिग्री 9 पे। तो यानी कि इसको यदि हम ये माने, ये लियो डिग्री, लियो है ये ब्लैक वाला, है ना, जो ब्लैक वाला पोर्शन है ये लियो है। तो ये 17 डिग्री मतलब ये 15 डिग्री मिडल पॉइंट है ना। हम्म हम्म। और ये कहाँ बैठा है? 17 डिग्री। यहाँ समवेयर यहाँ बैठा हुआ है ना, हम्म 17 डिग्री और 9 मिनट, यानी कि तकरीबन यहाँ बैठा हुआ है। हम्म। तो क्या अब हम ये लगन में दिखाई दिया ये शनि रेट्रो, या 12वें भाव में है एक्चुअल में? 12वें में। 12वें में ही होगा ना। ऐसे ही राहु भी 23 डिग्री 53 मिनट है। तो 23 डिग्री 53 मिनट कहाँ पड़ रहा है? 12वें भाव में पड़ रहा है, 12वें में पड़। यहाँ पर है समवेयर राउंड, है ना। हम्म यहाँ है राहु, यहाँ है शनि। तो हम्म। इसी तरीके से भाव चलित में हर प्लेनेट की जो पोजीशन है वो हमें कौन दिखाता है? भाव चलित कुंडली, कि भाव वो भाव कितना चल चुका है, उसके अनुसार ग्रहों की स्थिति जो है वो हमें बदल जाती है। राशि उसकी वही रहेगी। राशि जो राशि कुंडली है, बर्थ चार्ट को आप राशि चार्ट भी कह सकते हो। ये जो D1 है इसको यदि आप राशि कुंडली बोलोगे, राशि कुंडली, तो ज्यादा कृष्ण मूर्ति जी ने इसको राशि कुंडली की उपाधि दी है ना। ये देखो राशि चार्ट और भाव चलित चार्ट को उन्होंने एनालाइज, उस पर ज्यादा जोर दिया है कृष्ण मूर्ति ने। अब यहाँ पे उन्होंने इसको भाव आरंभ को, कि वो भाव आरंभ कहां से हो रहा है, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है ना। जैसे यदि आप पहले कस्प की बात करते हो, कस्प का मतलब होता है कि एज ऑफ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द राशि, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द भाव, भाव का स्टार्टिंग पॉइंट, इसको कस्प बोलते हैं, है ना, कृष्ण मूर्ति पद्धति में। ठीक है, हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? भाव बोलते हैं। भाव तो पूरा हो गया, लेकिन इस भाव का जो स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से शुरू हो रहा है उसको कस्प कहते हैं, है ना। तो कस्प का, पहले कस्प का यदि आप यहाँ पे देखोगे 27 डिग्री 6 मिनट 44 सेकेंड, है ना। अंश कला विकला में इन्होंने विकला तक ले दिखाया हुआ है। तो मेन इन्होंने क्या दिखाया है? 27 डिग्री 6 मिनट, है ना, और 44 सेकेंड से शुरुआत की है इन्होंने। अब ये यहाँ डिफरेंस क्यों आया? यहाँ पे हमारा ये जो ये यहाँ आ रहा था, यहाँ ये बता रहे हैं 26 डिग्री 56 मिनट पे, परंतु यहाँ कृष्ण मूर्ति जी कह रहे हैं कि नहीं, ये भाव जो शुरू हुआ है ये 27 डिग्री 6 मिनट 44 सेकेंड पे शुरू हुआ है भाव, है ना, ये कस्प जो शुरू हुआ है। तो ये डिफरेंस क्यों आ रहा है हमारा? कोई बता सकता है मुझे? बोलो भाई। फिर कौन सा डिफरेंस कह रहे हो? ये जो जब हम 27 और वैदिक की 26 का बात कह रहे हो? करते हैं, वैदिक कुंडली की बात करते हैं, ये वैदिक कुंडली है। यहाँ पे असेंडेंट जो है, लगन जो है 26 डिग्री 56 मिनट 43 सेकेंड, यहाँ लिख वो लेते हैं, 27 डिग्री 6 है ना। बता दें। वैदिक के हिसाब से 26 डिग्री 56 मिनट, है ना, यही ले लेते हैं 26 डिग्री 56 मिनट। परंतु केपी के हिसाब से जो कस्प की शुरुआत हुई है ना, भाव की शुरुआत हुई है, वो कहां से हुई है? 27 डिग्री 6 मिनट, है ना, 27 डिग्री और 6 मिनट। तो कितना डिफरेंस आ गया यहाँ पे? 12 मिनट। है 1 डिग्री समथिंग आ गया। कितना आ गया? 9 मिनट। 9 मिनट। 27। 1 मिनट, 4 9 मिनट का आ गया ना। और 6, 1 मिनट आ गया। यानी मोटा मोटी आप देखो तो 4 और 6 10 10 मिनट का, है ना, 10 मिनट का हो गया ना। 10 10 लगा लो। मिनट
भाई 27.6 में से यदि आप 26-56 को घटा दोगे, है ना, तो क्या बचेगा? 10 में से यहाँ से 6 लिया, 1 10 और 0 का 0, है ना, तो तकरीबन तकरीबन 10 मिनट का, है ना, तकरीबन क्यों पूरा 10 मिनट का वेरिएशन आ गया यहाँ पे, है ना, दोनों पद्धतियों से। अब यहाँ पे ये बेसिक डिफरेंस क्यों आया? तो प्लेसिडस और उसकी वजह से जो यहाँ पे कंसिडरेशन है जो वो। हमने अयनांशा, जो अनांशा हमने हम्म, पढ़ा था, अयनांश, है ना, अयनांश नहीं पढ़ा था आपने? हाँ जी। ये अयनांश यहाँ पे कौन सा है? लाहिरी अयनांश। वैदिक में हम्म। कौन सा अयनांश यूज होता है? लहरी। और इसमें कौन सा यूज होता है? केपी न्यू अयनांशा, है ना। ये चित्रा पक्षी है, इसको चित्रा पक्षी भी बोलते हैं, लाहिरी भी बोलते हैं। और यहाँ केपी जी ने थोड़ा सा अयनांशा का फर्क आया था, जिसकी वजह से दोनों के भाव आरंभ में, वैदिक में और केपी में, थोड़ा सा हमेशा फर्क आपको मिलेगा ही मिलेगा, है ना। समझ में आ रहा है जगजीत जी? हाँ जगजीत जी, हाँ जी, जी, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। सर बता दो, फिर आप बाद में कहोगे सर समझ नहीं आया, है ना। तो अभी जो चीज समझ नहीं आ रही है, आप साथ के साथ जो है मुझे बताते चलो, ठीक है जी। तो इस अयनांशा का कंसिडरेशन केपी ने, किशन मूर्ति जी ने अपना अयनांशा केपी न्यू के नाम से, हमने पहले पहली क्लास में डिस्कस किया था। और वैदिक में जो सर्टिफाइड अनांशा है, वो लाहिरी अनांशा को, अयनांश को क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से क्या मिला है? सर्टिफिकेशन, यानी कि इसको सर्वसम्मति से माना गया है ना, वैलिड माना गया। तो जितना भी हम वैदिक पढ़ेंगे या वैदिक की कुंडलियां बनती हैं, वो लाहिरी अनामशा, चित्रा पक्षी अनामशा के बेसिस पे बनती हैं। कृष्ण मूर्ति जी के कुंडलियां जो हम पढ़ेंगे, या कृष्ण मूर्ति को यदि हम केपी एस्ट्रोलॉजी को एनालाइज करेंगे, तो वो केपी न्यू अनांशा के बेसिस पर कुंडलियां बनती है। थोड़ा सा उसमें वेरिएशन आपको देखो, 10-15 मिनट का, या 6 मिनट का, 7 मिनट का, ऐसे आपको कुंडली टू कुंडली डिफरेंस मिल जाएगा, आएगा ही आएगा, है ना। परंतु लॉजिक वही है, लॉजिक वही है कि कृष्ण मूर्ति जो पद्धति है, वो दैट इज मेनली बेस्ड ऑन भाव चलित कुंडली, है ना। ये हम आगे कृष्ण मूर्ति जब केपी एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे उसमें और डिटेल में इसको समझेंगे। परंतु अभी हम इसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर देते हैं और आ जाते हैं अपने कंसेप्ट के ऊपर। कंसेप्ट है हमारा भाव चलित, है ना। तो भाव चलित में वो भाव कितना चल गया है, कितना चला हुआ है ना, उसकी हमें क्लियर पिक्चर भाव चलित कुंडली बताती है। और लॉजिक हमने उसका समझ लिया कि जिस तरीके से हमें लग्न में या फर्स्ट हाउस में जो राशि दिखाई देती है ना, कितनी राशि उसमें बची हुई है, कितनी उसकी प्रिसीडिंग राशि जो है, पीछे से जो राशि चली आ रही है, उसका प्रभाव होगा। अब इसको थोड़ा सा यहां और समझते हैं। ये देखो, अब एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझते हैं। अब जैसे मान लो ये एक बर्थ चार्ट है, ये D1 का एक बर्थ चार्ट है, जो कि हमने कहां से लिया है? इस सॉफ्टवेयर से उठाया है ना, वैदिक के बेसिस पे। ये किसी का भी चार्ट हो सकता है, XYZ, है ना, जहां पे हमें लगन दिखाई दे रहा है। लगन अभी शुरू हुआ है, 1 डिग्री और 51 मिनट उत्तरा फाल्गुनी वर्गो राशि में अभी शुरू हुआ है ये, है ना। और सूर्य की स्थिति हमें कहां दिखाई दे रही है? सूर्य हमें यहाँ पे अष्टम भाव में दिख रहा है, 29 डिग्री 42 मिनट कृतिका नक्षत्र में, यानी कि मेष राशि ऑलमोस्ट ये पार कर चुका है और वृषभ राशि में प्रवेश करने वाला है। तो यदि हम इसको ब्रह्मांड में एक नक्शा बनाएं, है ना, तो हमें कैसे दिखाई देगा कि ये हमारी मेष राशि है और सूर्य, सूर्य की जो स्थिति है यहाँ पे, वो बिल्कुल एज पर है, किसके? मेष राशि के और वृषभ राशि के, है ना। हाँ जी। अब यहाँ पे हमने कहा कि ईस्ट में, ईस्ट होराइजन में कौन सा लगन उदय हो रहा था? तो लगन तो यही उदय होगा ना, ये इसका ईस्ट साइड है। इसका मतलब नेटिव जो है, जो बॉर्न हुआ है नेटिव, वो समवेयर इसके मिड पॉइंट में यहाँ कहीं पे, है ना, होगा उस वक्त जन्म के समय में। होगा कि नहीं होगा? हाँ जी। है ना। तो क्या हुआ? ईस्टर्न होराइजन पे जो लगन उदय हो रहा था, वो कौन सा था? वर्गो। कितना पास हुआ था?
1 डिग्री 51 मिनट, यानी कि जस्ट अभी स्टार्ट ही हुआ है, ये देखो, है ना। तो विजुअल थोड़ा सा मैंने इसको एनिमेशन के तौर पे आपको समझाने के लिए ये इस तरीके से ब्रह्मांड में इसकी स्थिति बनाई है ना, तो ताकि हमें ध्यान रहे। अब यहाँ पे आप ग्रहों की स्थिति को देखोगे तो तुला राशि में, है ना, क्या है, तुला राशि में बृहस्पति है, और यहाँ पे देखोगे आप राहु हैं, और मेष राशि में आपको बाकी प्लेनेट और 2 प्लेनेट बैठे हैं, और यहाँ पे आपको शुक्र जो है और मंगल वृषभ राशि में दिखाई दे रहे होंगे, है ना। तो इस तरीके से आप चाहो तो चार्ट को एनालाइज कर सकते हो, वचक्र में उसकी क्या पोजीशन होती है ना। अब यहां से आप सूर्य की स्थिति को देख के ना, सूर्य किस भाव में है, वहां से आप दिन के समय को भी का भी अंदाजा लगा सकते हो। कैसे लगा सकते हो, पता है किसी को? देखो, जब भी सूर्य आपको किसी के भी लगन में दिखाई दे यहाँ पे, है ना, तो वो सुबह 6 से लेके और 8 बजे का समय, सुबह 6 से लेके 8 के बीच का समय होता है। जब जब 6 से 8 के बीच का बर्थ का समय होगा, किसी का बर्थ होगा, तो सूर्य आपको फर्स्ट फर्स्ट हाउस में दिखाई देगा। जगजीत जी समझ रहे हो उसको? हाँ जी। 8 से लेके सुबह 8 बजे से लेके 10 बजे के बीच का बर्थ होगा, तो सूर्य आपको कहाँ दिखाई देंगे, कहाँ दिखेंगे? 12वें हाउस में। हाँ जी। 10 से 12 बजे दिन में, दोपहर में जब जन्म होगा, तो आपको जिन भी जातकों के 11वें भाव में सूर्य दिखाई दें, तो आप ये समझ जाना कि उसका जो जन्म है वो सुबह 10 से लेके 12 बजे, नून, है ना, दोपहर के बीच का जन्म है। ऐसे ही यहाँ पे यदि आप देखोगे किसी के दशम भाव में यदि सूर्य देखोगे, तो 12 से लेके 2 PM के बीच का आपको उसका जन्म समय, है ना, क्योंकि दिन के समय सूर्य कहाँ होते हैं? इस राशि में, इस डायरेक्शन में साउथ होते हैं, में। डायरेक्शन में, उधर है ना, साउथ में है। है ना। उसके बाद 2 से लेके 4 बजे का समय जब होगा, तो यहाँ दिखाई देंगे। 4 से लेके 6 बजे शाम के, 6 से लेके 8 बजे के बीच में जब सूर्यास्त हो जाता है, सूर्यास्त का समय होता है, तब आपको सूर्य किसी भी नेटिव के 7वें भाव में गोचर प्लेस्ड दिखाई देंगे, है ना। रात्रि के 8 से लेके 10, 10 से लेके 12, 12 से लेके 2, 2 से लेके 4, है ना, और 4 से लेके 6 बजे ब्रह्म ब्रह्म मुहूर्त में जब जन्म होता है किसी भी जातक का, है ना, तो उसके सेकंड भाव में सूर्य आपको दिखेंगे। ठीक है, जी। समझ गए इसको? समझ गए। तो कुंडली में सूर्य की स्थिति को देख के हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इस नेटिव का जो जन्म का समय है वो दिन के किस हिस्से में हुआ है ना। जी। ये कंसेप्ट क्लियर है? क्लियर है। चलो, वंडरफुल। तो इस एग्जाम्पल चार्ट में आप देख रहे हो। अब मुझे ये बताओ कि इस नेटिव का जन्म, है ना, जन्म समय क्या होगा, अंदाजा? 4 से 6 के बीच में है, हाँ, शाम का। हाँ जी, हाँ जी, दोपहर, हाँ दोपहर 2 से लेके 4 के बीच में, एज पे है ना ये, तो 2 से 4 के बीच में, क्योंकि ये राशि के बिल्कुल कॉर्नर पे है सूर्य, यहाँ पे 29 42 यही है ना। तो 2 से लेके 4 के बीच का इसका बर्थ समय होना चाहिए, है ना। ठीक है, तो ऐसे आप हम्म। चीजों को देख सकते हो। और ग्रहों की स्थिति को आप सीधा सीधा कहीं नहीं देखना, आपने सीधा सीधा भाव चलित भी देखने की जरूरत नहीं है। लगन की डिग्री देख लो उठा के, जैसे ही आप नजर मारोगे कि लगन तो भाई साहब बचा ही नहीं है, या लगन तो भी शुरू हुआ है ना, तो इसको एग्जाम्पल के तौर पे कुछ कुंडलियों पे हम लगा के देखते हैं, एनालाइज करके देखते हैं, है ना। जैसे ये जगजीत जी की कुंडली है,
लगन इनका वृश्चिक लगन 17 डिग्री 54 मिनट पास हो चुका है ना। अब ये बताओ कि इसमें किस राशि का डोमिनेंस ज्यादा है, लगन पर किसका प्रभाव ज्यादा आएगा। क्या वृश्चिक का है या धनु राशि का प्रभाव लगन पे ज्यादा है। ये आप लोगों से एक छोटा सा प्रश्न है, इसका जवाब आप लोग दोगे। प्रकट हो जाओ सारे। मनीषा जी भी आ गई हैं। मनीषा जी आ जाओ, प्रकट हो जाओ। अरे बोलो भाई। तो धनु राशि का ही आना चाहिए। तो बोलते क्यों नहीं हो यार। कमाल है, बोलोगे नहीं तो कैसे पता लगेगा कि मैं सही दिशा में जा रहा हूँ, सही पढ़ा रहा हूँ नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपके समझ में पल्ले पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है। मुझे कैसे पता लगेगा प्रभु। ये तो 12 डिग्री कुछ ही रह गया ना। ये तो बाकी बोलो ना मेजर भाई तो साहब, आप बोलते क्यों नहीं हो जगजीत जी। डाउट्स कहाँ से क्लियर होंगे। मनीषा जी सामने आओ। यहाँ पर आप देखो 17 डिग्री यानी ऑलमोस्ट 18 डिग्री यहाँ पे लगन जो है पार हो चुका है, चल चुका है चलित में यदि देखोगे, है ना। तो 18 डिग्री के बाद बचा क्या इसमें, 12 डिग्री तो बचा, 12 डिग्री। है ना। तो 12 डिग्री इसमें किसका प्रभाव है, किसका प्रभाव है। स्कॉर्पियो का, वृश्चिक का। वृश्चिक का केवल और केवल 12 डिग्री का ही प्रभाव है, बाकी 18 डिग्री है इस पे धनु राशि का प्रभुत्व ज्यादा है। अब वो 18 डिग्री जो धनु राशि के अंदर प्लेनेट बैठे होंगे, जैसे यहाँ पे राहु 13 डिग्री में बैठा है, ये हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, सेकंड भाव में। ये लेकिन फर्स्ट में भाव आ चलित जाएगा। में ये लपक के कहाँ आ जाएगा, फर्स्ट में। फर्स्ट में आ जाएगा। ये देखो ये दिखाई दे रहा है, कृष्ण मूर्ति चार्ट में आपको ये क्लियर दिखाई दे जाती है पिक्चर। जो हाँ राशि जी। चार्ट में या बर्थ चार्ट में प्लेनेट आपको कहीं पर दिखाई दे रहा था, वो प्लेनेट आपको उस प्लेनेट की सही पोजीशन, वो किस भाव के फल देगा, किस भाव के फल करेगा, है ना, वो आपको कहाँ दिखाई देता है, सेकंड में आ गया फर्स्ट में। भाव चलित में। ऐसे ही आपने यहाँ पे जब बृहस्पति को देखा, है ना, बृहस्पति 11 डिग्री 42 मिनट पे बैठा हुआ है, किसमें, मकर राशि में नीच का होके बैठा है ना। हम्म, परंतु ये 11 डिग्री 42 मिनट क्या थर्ड भाव में रहेगा, 17 डिग्री 54 मिनट तो आगे निकल गया ना यहाँ से। यहाँ तो मकर जो मकर राशि है वो 17 डिग्री 54 मिनट तो सरक चुकी हम्म, है ना। ऑफ एंड अगर जी। देखें इसको तो बृहस्पति भी उसके साथ सरक गया ना सेकंड भाव में, तो यहाँ बृहस्पति की पोजीशन क्या है, द्वितीय भाव की है। तो इस हम्म, तरीके से जब हम किसी भी प्लेनेट को, ऐसे ही चंद्रमा की स्थिति बदल गई, मंगल की स्थिति बदल गई, शनि और केतु की स्थिति बदल गई, यहाँ पे बुध की स्थिति बदल गई, सूर्य की नहीं बदली। क्यों नहीं बदली, क्योंकि सूर्य जो है 28 डिग्री 53 मिनट में बैठा हुआ है ना। यानी कि सूर्य जो है वो उस राशि के अंतिम, है ना, 12 डिग्री, यानी यहाँ पे इसका प्रभाव जो है कर्क राशि का 12 डिग्री बचा ना, हाँ बारह जी। डिग्री बचा, 18 डिग्री तो यहाँ पे सिंह राशि आ गई। लेकिन सूर्य जो कि अंतिम उसमें बैठा हुआ है, अंकों में अंतिम डिग्री में बैठा हुआ है, तो वो हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, अष्टम भाव में ही दिख रहा है ना। ऐसे ही शुक्र की स्थिति जो यहाँ हमें यहाँ 11वें भाव में, हम इसको 11वें भाव के फल देख रहे थे जगजीत जी को, जब हम इनका कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे थे, है ना, तो हमें क्या कहाँ दिखाई दे रहा था, है 11वें भाव 11 में। से हम इसका कैरेक्टर एनालाइज कर रहे थे जगजीत जी का। लेकिन हम्म, ये चिल्ला रहे थे नहीं प्रभु मैं ऐसा नहीं हूं, मैं ऐसा नहीं हूं, है ना। तो अब हम्म। हमें समझ में आया कि ऐसे क्यों नहीं है ना। नहीं, मेरे को क्यों ये था मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ। अच्छा। मैं ऐसा ही हूं है। क्योंकि क्योंकि जुपिटर आ गया ना आपके उसमें लगन में। मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ। जुपिटर जी आ गए ना, बृहस्पति जी आ गए आपके लगन में। लगन में नहीं आए, सेकंड भाव में आए। सेकंड में आ गया ना, नहीं धन सर, भाव वो में आ गया। लगन में इसमें आ गए ना सर। वो धनु राशि का हाँ, प्रभाव ज्यादा आ गया है ना। राशि का आप, प्रभाव आ गया ना। मैं इसलिए ऐसा नहीं हूं, है ना, मैं हाँ, ऐसा ही ये हूं, है है ना। फिर कारण। आप गाना गाओ, मैं ऐसा क्यों हूं, है ना। तो अब आपको पता लगा कि आप ऐसे क्यों नहीं थे, जी। क्योंकि शुक्र बेचारा वहां है ही नहीं जहां उसको आप बेचारे को
एनालाइज कर रहे थे, वो तो 10वें भाव के रिजल्ट दे रहा है आपको। कहाँ के दे रहा है? 10th हाउस के, है ना? बट 10th हाउस के रिजल्ट दे रहा है सर। जब हम नीचे बर्थ चार्ट की डिग्रीज में जाते हैं जहाँ पे वो डिग्निटी और वो दिखाता है, तो क्या मानेंगे फिर? डेबली दिखाता है वो, देखो, अब यही यही बात मैंने पीछे बोली थी, आप एक्सल्टेड दिखाता सुनते है नहीं हो मतलब मेरी अगर। बात को, आप सुनते नहीं हो। राशि चार्ट में प्लेनेट किस राशि में है, ये बर्थ चार्ट जो है राशि चार्ट है, ये हमें प्लेनेट की राशि बताएगा। अब जुपिटर यहां से सरक के अगर सेकंड भाव में चला गया तो धनु राशि में नहीं चला गया, वो बैठा मकर राशि में ही है, नीच का ही है वो। ऐसे ही हम्म। शुक्र कन्या राशि में 2 डिग्री पे नीच का ही रहेगा, ये नीच का ही है, राशि इसकी यही रहेगी। ये केवल भाव बदल जाएंगे, भाव सरक जाते हैं, है ना? भाव हमें मूव दिखाई देंगे, क्योंकि यहाँ पे भाव क्या है, 17 डिग्री 54 मिनट पार हो चुका है। हर एक भाव जो है, हर एक राशि जो है, हर भाव में 18 डिग्री, अप्रोक्सीमेटली 18 डिग्री मूव ऑन हो चुकी है। आप इस कंसेप्ट को अभी तक नहीं समझे जगजीत जी, है ना? नहीं समझे ना? नहीं, वो समझ गया मैं। आपकी राशि क्या थी? 8 नंबर। आपके लगन में कौन सी राशि आ रही थी? 8 नंबर। वृश्चिक है ना? ये हाँ, वृश्चिक साइन है, स्कॉर्पियो। ये वृश्चिक स्कॉर्पियो साइन है ना? स्कॉर्पियो साइन कितना निकल चुका था? 18 18 डिग्री डिग्री। निकल चुका है ना? तो 15 हाँ। डिग्री हाफ में हो गया, ये 15 डिग्री हाफ हो गया अप्रोक्सीमेटली, और हम्म। 17 और एक 18, है ना? ये हम्म। 12 डिग्री बची यहाँ पे, हम्म। ऑलमोस्ट ये बची यहाँ पे, है ना? अब ये इसको थोड़ा बची। सा हम कलाकारी कर देते हैं इस पे। लाओ। यानी सर अगर भाव स्टडी करने हो तो हमें भाव चलित के हिसाब से करना है प्रेडिक्शन। प्लेनेट और का, अगर हाँ प्लेनेट हाँ किस भाव का फल दे रहा है, हाँ वो तो आपको भाव भाव चलित का, बताएगा। राइट। और अगर हमें और वैसे हाँ, देखना है तो हमें वो वैसे राशि नहीं, देखनी अगर उसकी राशि देखनी है तो फिर है। हाँ आपको बर्थ चार्ट या राशि कुंडली, है ना, इसको राशि कुंडली भी मैंने कहा, राशि कुंडली भी बोलते हैं इसको। तो प्लेनेट की राशि कौन है, राशि मतलब, यानी कि उस, अगर किसी नेटिव का ये देखो कि भैया वो उसका उसका सरनेम क्या है ना, कुल क्या है उसका, किस कुल में उसने जन्म लिया है तो ना? सरनेम तो वही रहेगा। सरनेम उसका वही रहेगा, हम्म। ठीक है? ये नहीं बदलेगा, राशि नहीं बदलेगी, उसका गुण उसकी हर, स्वभाव वो राशि वाला ही रहेगा, लेकिन उसका यहाँ पे भाव बदल जाएगा। अब जैसे यहाँ पे स्कॉर्पियो केवल और केवल कितना है, लगन में केवल और केवल 12 डिग्री स्कॉर्पियो बचा है हरकतें बदल जाएंगी अप्रोक्सीमेटली, उसकी। है। उसकी हरकतें बदल जाएंगी। अब उसका जो है राशि तो उसकी वही रहेगी, लेकिन वो किस भाव के फल दे रहा है आपको, वो जब भाव मूव हो जाएगा, आगे सरक जाएगा, किस भाव में प्लेनेट बैठा हुआ है ना? अब यहाँ पे आपका सेजिटेरियस का तकरीबन 18 डिग्री, ये 18 डिग्री सेजिटेरियस है, ये फर्स्ट हाउस है ना, ये वाला, ये फर्स्ट हाउस है, यहां हाँ से जी। लेके यहां तक हाँ ये जी। फर्स्ट हाउस है पूरा, है ना? फर्स्ट हाउस हम्म। में 12 डिग्री तो आपका स्कॉर्पियो का है, और 18 डिग्री, है ना, इसको हम राउंड फिगर ले रहे हैं, हाँ जी। 18 डिग्री सेजिटेरियस का। तो आपके अंदर जो गुण स्वभाव होंगे वो 12 डिग्री तो किसके होंगे? स्कॉर्पियो के। स्कॉर्पियो के, है ना? लेकिन मेजर हिस्सा किसका है, 60% से ज्यादा हिस्सा किसका है, 60% हिस्सा प्रभाव किसका है आपकी कुंडली में, आपके लगन पे? धनु राशि सेजिटेरियस का, का। है ना? और 40% किसका प्रभाव है? स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो का। तो आपके अंदर जो ट्रेड्स होंगे वो स्कॉर्पियो के, जो भी स्कॉर्पियो में आपने पढ़े थे, जब हमने राशियों को पढ़ा था, लगन हम्म। में जब स्कॉर्पियो राशि होती है, उसके 40% प्रभाव आप पे दिखाई देंगे, और हम्म। 60% आप में सेजिटेरियस के प्रभाव दिखाई देंगे। ये तो कंसेप्ट क्लियर है। आ गया क्लियर, है ना? इसी के, इसी बेसिस पे जब हम प्लैनेट्स को देखते हैं, प्लैनेट्स किस डिग्री पे बैठा हुआ है, तो डेफिनेटली वो भी तो आगे मूव करेगा ना, राशि के साथ मूव किया हुआ है, तो उसका भी तो सब। भाव हाँ। बदलेगा या नहीं बदलेगा? हम्म। बस ये सिंपल सा कंसेप्ट है। अब ये होता कैसे है, इसकी कैलकुलेशंस क्या है ना? उसको, वो तो हमें इतनी मेहनत उसके ऊपर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमें हर सॉफ्टवेयर में बना बनाया मिलता है। अब चाहे यहाँ पे आप जो है कृष्ण मूर्ति चार्ट में देख लो, या आप जो श्रीपति जी हैं, है ना, भाव श्रीपति, इनको उठा लो, भाव श्रीपति जी भी जो हैं वो अपने हिसाब से इसका वो करते हैं। लेकिन मोस्टली मैंने जो देखा है, जो प्रभाव कृष्ण मूर्ति पद्धति में क्यों ज्यादा फेमस हो रही है, कि केपी एस्ट्रोलॉजी
भाव आरंभ थ्योरी के ऊपर बेस्ड है, भाव आरंभ, है ना। तो भाव आरंभ में हमें प्लैनेट्स का ज्यादा डोमिनेंस दिखाई देता है किसी भी पर्टिकुलर भाव में। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, आओ थोड़ी रामायण पढ़ लेते हैं, आ जाओ। ठीक है, तो ये हम समझ गए कि भाव कुंडली और भाव चलित कुंडली, है ना, ये कैसे होती है। इसमें क्या होता है कि राशियों के जो अंश होते हैं वो 30 नहीं, समानांतर नहीं होते। कोई 30 डिग्री की सारी 30 डिग्री की नहीं होती, 40-45 डिग्री की भी राशियां हो जाती हैं, और राशियां गायब भी हो जाती हैं। कई कई राशियां आप देखोगे, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जब आप केपी चार्ट केपी बनाते चार्ट हो, में गैप है, केपी चार्ट में केवल डबल है, केवल गैप है। कई बार हाँ डबल आ जाती हैं, कई बार गायब हो जाती हैं। आप कोई भी हम्म। चार्ट उठा के देख लो, एक्स वाई और जेड, है ना, तो आपको कई कई चार्ट में राशियां दिखेंगी नहीं, या किसी किसी भाव में आपको दो डबल भावों आएंगे। में डबल राशियां दिखाई देंगी, है ना। कोई राशि उड़ी जाती दिखती नहीं है। ये देखो, जैसे सप्तम भाव में सिंह राशि गायब हो गई, हम्म। अपना मिथुन राशि गायब ही है ना। और यहाँ हम्म। पे आप देखो वृश्चिक राशि, ये दोनों भावों में दिखाई दे रही है, लगन में भी और 12वें भाव में भी, हाँ है जी। ना। अब ये केपी भाव चार्ट आरंभ में। कहाँ से हो रहा है, ये देखो स्कॉर्पियो में 6 डिग्री 20 मिनट पे ये भाव आरंभ हुआ है, और जबकि लगन आरंभ हो रहा है स्कॉर्पियो में ही 29 डिग्री 22 मिनट पे। हम्म। तो कितना लंबा हो गया ये, 6 डिग्री यहाँ पे है ना, हम्म। तो 30 डिग्री, है ना, 30 और 29 के बाद भी चल रहा है, तो लगन कितना लंबा हो गया यहाँ पे। पहला जो है ना, ये राशि कितनी लंबी होगी, स्कॉर्पियो राशि कितनी फैली हम्म। हुई है, हम्म। कहाँ तक फैली हुई है ये। ऐसे ही कैप्रिकॉन को देखोगे तो कैप्रिकॉन बेचारी यहाँ पे 1:48 में अंदर अंदर सिमट गई, और एक्वेरियस यहाँ पे, है ना, एक्वेरियस ने यहाँ पे क्या है, डोमिनेंस इस राशि में 60 डिग्री यहाँ चल चुकी है ये, है ना। तो बृहस्पति जो यहाँ पे थर्ड भाव में दिखाई दे रहा है ना, इस चार्ट में जो थर्ड भाव में दिखाई दे रहा है, वो सरक के, है ना, एक्वेरियस 60 डिग्री से शुरू हुआ है, तो सरक के कहाँ, वो कैप्रिकॉन में कितनी डिग्री पे है, जुपिटर 11 डिग्री 59 मिनट पे, है हम्म। ना। तो वो सरक के कहाँ, सेकंड भाव में चला गया। तो एग्जैक्ट हम्म। पोजीशन हमें जो दिखाता है प्लैनेट्स की, वो कौन दिखाता है, राशि भाव कुंडली, चले। है ना। अच्छा। राशि कुंडली हमें राशि दिखाती है, और भाव कुंडली हमें उसका एग्जैक्ट भाव, प्लेनेट किस भाव में प्लेस्ड है, किस भाव के फल देगा, ये हमें दिखाता है ना। हम्म। अब क्या कह रहा है, ये किसी चाहता कि जन्म कुंडली में किसी भाव का फल जानने के लिए, किसी भी भाव का फल अगर अपने जानना है, तो जन्म कुंडली के साथ साथ आपको भाव कुंडली का भी अध्ययन करना चाहिए। अनुभव में दोनों ही कुंडलियों के फलादेश सही पाए जाते हैं, क्योंकि भाव कुंडली में ग्रहों की स्थिति सामान्यतः लगन कुंडली के समान ही होती है। ग्रह अपनी दिशा में किस भाव का फल देगा, यह हमेशा भाव चलित कुंडली से ही देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी प्लेनेट के यदि आप फलों को एनालाइज कर रहे हो, तो आप उसको राशि कुंडली में केवल राशि के लिए देखोगे। उसकी जो डिग्निटी है, उच्च का है, नीच का है, पिटा हुआ है, लुटा हुआ है, कैसा है, वो तो आप राशि कुंडली में देख लोगे। लेकिन वो भाव किस भाव के फल देगा, ये आपको भावचलित कुंडली बताएगी। जैसे कोई ग्रह राशि कुंडली में पहले भाव में बैठा है, तो हम कहेंगे, हमें लगेगा कि वह अपनी दशा में स्वास्थ्य संबंधी, यानी अच्छा स्वास्थ्य देगा, है ना, एफर्ट्स वगैरह, सेल्फ एफर्ट से ज्यादा एफर्टफुल रहेगा। लेकिन मान लीजिए कि वह ग्रह चलित कुंडली में 12वें भाव में चला गया, है ना, तो अब कहाँ के फल करेगा वो, क्या लगन के फल करेगा या 12वें के करेगा। 12वें के। तो वहां हम कह रहे हैं कि स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, पता लगा कि वो अस्पताल में भर्ती हो गया, है ना। स्वास्थ्य की जगह 12वें भाव का फल, जैसे अस्पताल में भर्ती होना, अकेलेपन जैसा, आइसोलेशन में चला गया, लॉसेस हो गए, है ना, स्वास्थ्य हम्म। खराब हो गया, तो हमारे क्या होंगे, प्रिडिक्शंस खराब हो जाएंगे यदि हम भाव चलित कुंडली के कंसेप्ट को इग्नोर करेंगे। अगर ग्रह की भाव स्थित भाव चलित कुंडली में बदल जाती है, तो उस ग्रह का भाव से जुड़ा हुआ फल देता है जिस भाव में वह भाव चलित कुंडली में होता है। ठीक है, अब ये तो एक कंसेप्ट हो गया। दूसरा कंसेप्ट ये है, वैदिक में ये कंसेप्ट है जो कि श्रीपति जी ने हमें दिया है, भाव चलित कुंडली। उनके अनुसार जो ग्रह भाव मध्य बिंदु, इसमें एक क्या होता है, केपी में तो क्या निकाला है, भाव आरंभ,
है ना, वहां हमने क्या देखा, भाव आरंभ। आरंभ लिया ना वहां पे, भार भाव कहाँ से शुरू हो रहा है, कितनी डिग्री से, कितनी डिग्री से शुरू हो रहा है ना। लेकिन केपी जी क्या, श्रीपति जी क्या कहते हैं कि जो ग्रह भाव के बीच में, मध्य में, जो बिंदु के जितने पास होता है उतना फल उस भाव का ज्यादा दे पाता है ना। अगर कोई ग्रह भाव प्रारंभ बिंदु के पास हो तो पिछले भाव का फल भी देता है, और भाव अंत बिंदु के पास हो तो अगले भाव का भी फल देता है। बात समझ में आई नहीं आई? आगे सर, आगे समझ। जगजीत जी को नहीं है। नहीं आई? वेरी गुड। देखो ये क्या कह रहा है। अब हमने यहां आपका देखा, आपके केस में हम लेते हैं स्कॉर्पियो डिग्री। स्कॉर्पियो जो है 12 डिग्री लगन में है, ये लगन है ना आपका, फर्स्ट हाँ हाउस है ये वाला, है ना, ये फर्स्ट हाउस है। इसमें आपके 12 डिग्री स्कॉर्पियो का है, 18 डिग्री सेजिटेरियस का है ना। हाँ जी। अब उसका कहना ये है कि इसका जो मध्य पॉइंट होगा, जैसे 18 और 12 के बीच का मध्य पॉइंट यदि हम लेंगे तो क्या बनेगा, क्या बनेगा? 15 डिग्री। 15 डिग्री, मतलब 0 डिग्री सेजिटेरियस और 0 ये हो गया, है ना, दोनों का ये हो गया हम्म। ना मिड पॉइंट। हम्म। अब उसका कहना ये है कि जो प्लेनेट भाव मध्य, ये भाव मध्य है, ये मध्य पॉइंट है, हम्म। ये स्टार्टिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट कहां से शुरू हो रही है स्कॉर्पियो आपकी, 18 डिग्री से ना। हम्म। भाई हमने ये लगाया था ना कि आपका स्कॉर्पियो जो है 17 डिग्री और पता नहीं कितने मिनट बता, 18 अप्रोक्सीमेटली राउंड 18 फिगर है। डिग्री है ना, राउंड फिगर हाँ जी। 18 डिग्री से शुरू हो रहा है। तो 18 डिग्री आपका स्टार्टिंग है, भाव आरंभ है। भाव आरंभ कितना है, 18 डिग्री से। और यदि हम्म। भाव मध्य की बात करें, मध्य में कौन सी डिग्री पड़ रही है, तो यहां पे कौन सी डिग्री पड़ेगी, तकरीबन 3 डिग्री सेजिटेरियस पड़ेगी। 3 डिग्री सेजिटेरियस पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, बताओ। सर ये हम जो देख रहे हैं स्कॉर्पियो में, जैसे अभी इनका 18 डिग्री मान लो सर, 18 डिग्री टुवार्ड्स अगर हम 30 डिग्री की तरफ चलेंगे तो उसके मिडिल का देखेंगे ना सर, 18 एक मिनट, ऑनवर्ड्स देखेंगे ना। एक मिनट, स्कॉर्पियो 18 डिग्री पास हो चुका है, हाँ पास हो चुका है। लगन में तो 12 उसका डिग्री बचा है, 12 डिग्री बचा 12 है। डिग्री बचा यानी है। कि 19 से लेके 30 डिग्री बचा बिल्कुल। है ना। उसके तो बाद उसके 0 बीच से का लेके देखेंगे ना। 18 डिग्री सेजिटेरियस शुरू हो गया। हाँ राइट। सेजिटेरियस 0 से लेके 18 डिग्री शुरू हो गया, बिल्कुल चला, बिल्कुल बिल्कुल 0 से लेके 18 डिग्री सेजिटेरियस चला, है ना। बिल्कुल अब ये कितना हो गया, 12 डिग्री ये हो गया, बिल्कुल। और 18 डिग्री हो गया, यानी कि 30 डिग्री हमने मान लिया इसको, इस भाव को, है ना। राइट राइट। अब यदि हम इसको 15 डिग्री में डिवाइड करेंगे, मिड पॉइंट निकालेंगे, तो मिड पॉइंट कहाँ निकलेगा हमारा जाके, 3 डिग्री सेजिटेरियस में निकलेगा ना मिडल पॉइंट। बिल्कुल बिल्कुल। 3 डिग्री सेजिटेरियस, अब ये इसका भाव मध्य निकल आया, भाव मध्य 3 डिग्री सेजिटेरियस है। अब उसका ठीक है। ये कहना है कि जो प्लेनेट 3 डिग्री सेजिटेरियस के भाव मध्य के जितना नजदीक होगा, जितना करीब होगा, नंबर हम्म। एक सिचुएशन, है ना। हम्म। ओके। पढ़ो इसको दोबारा। वो क्या कह रहा है, जो ग्रह भाव मध्य बिंदु के जितना पास होता है उतना ज्यादा फल उस भाव का दे पाता है। अब कहने का अर्थ उसका ये है कि जितने भी प्लेनेट लगन में 3 डिग्री सेजिटेरियस के पास बैठे होंगे, जितना करीब बैठे होंगे, वो किसके फल करेंगे, साइड के। वेजिटेरियंस लगन के के। करेंगे। भाई हाँ भाव जी। की बात कर रहे हैं ना हम, लगन के हाँ करेंगे, लगन के करेंगे। लगन के करेगा वो ज्यादा, है ना। और दूसरा पॉइंट हम्म। क्या है उसका, कि जब वो उस तरफ चला जाता है। अगर कोई ग्रह भाव प्रारंभ बिंदु के पास हो तो पिछले भाव का फल भी देता है। यानी राइट। कि कोई प्लेनेट यदि भाव आरंभ कौन सा था, 18 डिग्री स्कॉर्पियो, तो जो प्लेनेट 18 डिग्री स्कॉर्पियो के आसपास होगा वो क्या करेगा, पिछले भाव के यानी कि 12th हाउस के रिजल्ट देगा। नहीं आया समझ में? नहीं सर, समझ तो आ गया है। हाँ। ये चीज ऐसे है ना कि भी अगर मान लो एक चीज आगे जा रही है और पिछला छोड़ता जा रही है, हम्म। तो जो आगे जा रही है उसका भी इफेक्ट दे रही है, और जो पीछे छोड़ के आई है उसका भी दे रही है। इसका मतलब ये है ना सर, नहीं, टू इसका इन मतलब टोटल। ये है कि वो उसकी प्लेसमेंट कहाँ है।
उस प्लेनेट की प्लेसमेंट कहाँ है, सेंटर पॉइंट के आसपास है। अगर सेंटर पॉइंट के आसपास है, मान लो ये सेंटर पॉइंट है कितना, 3 डिग्री सेजिटेरियस, ये 3 डिग्री हाँ, ये 3 सेजिटेरियस हो डिग्री गया है, है ना, राइट 3 डिग्री के राइट। जितने आसपास प्लेनेट होगा, यहाँ हुआ यहाँ हुआ, चाहे वो स्कॉर्पियो में होगा, मान लो स्कॉर्पियो में वो लास्ट डिग्री में यहाँ प्लेनेट बैठा होता है, कितना 19 से 30 डिग्री बचा है ना हमारे पास स्कॉर्पियो, तो मान लो हम्म 27 डिग्री में यहाँ बैठ रहा है कोई प्लेनेट इनका, किसने, स्कॉर्पियो में, तो भाव मध्य के नजदीक हो गया वो, है ना। हम्म या 3 डिग्री से आगे चले, मान लो कि यहाँ पे 10 डिग्री पे सेजिटेरियस में कोई प्लेनेट बैठा होता है ना, तो क्या हो गया, भाव मध्य के नजदीक हो गए ना दोनों प्लेनेट। हम्म हम्म तो भाव मध्य के नजदीक जितने भी प्लेनेट होंगे वो उस भाव के फल करेंगे। परंतु दूसरा पॉइंट क्या है कि भाव आरंभ के नजदीक जो प्लेनेट होगा, जैसे मान लो यहाँ कोई प्लेनेट होता, यहाँ कोई प्लेनेट होता है इनका 20 डिग्री पे, मान लो कोई प्लेनेट होता स्कॉर्पियो में, 19 से 30 डिग्री में है ना ये, है ना। तो हम्म यहाँ मान लो कि 20 डिग्री में इनका बैठा होता, कौन सा प्लेनेट था इनका लगन में, राहु, नहीं हाँ, था, अगर कोई नहीं था। कोई नहीं है, मान लो कोई बैठा होता 20 डिग्री पे, तो अब क्या हम्म वो भाव आरंभ के पास बैठा हुआ है, भाव मध्य के पास नहीं बैठा। तो वो क्या क्या बोल रहा है ये, कि जो प्लेनेट, जो ग्रह, जो ग्रह प्रारंभ बिंदु यानी भाव आरंभ के पास हो, तो पिछले भाव का फल भी देता है, यानी कि वो पिछले भाव का फल करेगा। पिछला भाव तो कौन सा कितना उसका, 12th हाउस। कितना पास हो, कितना पास हो, उसमें नहीं कुछ है। 3 डिग्री। वो अभी आप कितना होगा कितना नहीं होगा वो बाद में पहले देखेंगे, है ना। वो जितना नजदीक होगा, भाव आरंभ के जितने नजदीक होगा, तो उस भाव का फल नहीं करेगा वो, मतलब वो पहले भाव के फल नहीं देगा, 12वें भाव के फल देगा। हम्म नहीं समझे। सर चार्ट से समझा दीजिए ना, दिमाग में जा जैसे नहीं रहा है। जैसे ये देखो, ये देखो, अब जैसे यहाँ पे सूर्य बैठा 29 डिग्री 42 मिनट पे, है ना, 29 डिग्री 42 मिनट पे सूर्य बैठा हुआ है मेष राशि में, यानी कि बिल्कुल एज पे बैठा हुआ है। अब ये भाव आरंभ में बैठा है या भाव भाव अंत में बैठा है ना, ये भाव अंत के में अंत में बैठ। बैठा हुआ है। अंत हाँ, में। तो ये किसके फल करेगा, ये इसके फल नहीं करेगा, ये 9वें के करेगा। ये 9वें भाव के फल देगा। अगर मिडल में होता तब तो उस भाव के फल ज्यादा देता, और भाव आरंभ में होगा तो फिर पिछले वाले के करेगा, यानी कि सप्तम भाव के फल देता। एज सिंपल एज दैट। सर ये अंत पे बैठा है ना सर? ये अंत में बैठा है, हाँ तो अंत में सर बैठा तो अंत में अपने से बैठा है। आगे वाले के देगा। हाँ तो फिर ये 9वें के भी देगा सर, ये 7वें के देगा ना, अगला तो 7वां होगा ना, अरे अगला क्लॉकवाइज इधर जाएगा जा तो। रहा है ना, ये इधर जा रहा है ना, ये 9वां है ना। ये कुंडली को ऐसे देखो ना, टेढ़े हो गए ऐसे करके देखो, मुंडी टेढ़ी करो अपनी। ये अष्टम भाव में है ठीक है। ये 8th हाउस है, ये हमने कुंडली को मोड़ रखा है भाई साहब, नवम भाव में ही जा रहा है ना वो। अच्छा। सूर्य नवम भाव के एज में ही है ना, 8वें और 9वें के एज में तो बैठा हुआ है। और इनका कंसेप्ट वो समझ रहे हैं कि 29 डिग्री चल इसमें चल चुका है, तो ज्यादा तो इसमें चल चुका है, तो वो उस हिसाब से वो एंगल तो ले चल रहे हैं कि चुका तो जा तो इस तरफ रहा है ना, वो पीछे थोड़ी जा रहा है, सप्तम की तरफ थोड़ी भाग रहा है वो। सूर्य तो आगे की तरफ जा रहा है ना, वृषभ राशि की तरफ जा रहा है। हम्म अगर रेट्रो होता ठीक। तो फिर इधर को आता। अरे रेट्रो को मारो गोली, मैं तो रेट्रो की बात ही नहीं कर रहा अभी, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ आपको, सिंपल कंसेप्ट बता रहा हूँ कि 29 डिग्री 42 मिनट मेष राशि में सूर्य यदि बैठा है तो ये किस तरफ जाएगा, 2 दिन बाद कहाँ दिखेगा ये 9वें भाव में। ये वृषभ राशि में दिखेगा ना। हाँ जी। हेलो हाँ जी, अरोड़ा हाँ जी, जी सर। हाँ जी सर, सुन रहा हूँ। भाई सूर्य यहां से पीछे थोड़ी जा रहा है, आगे जाएगा ना। तो जब ये ठीक है सर। भाव अंत में बैठा है, उसका कहने का अर्थ क्या है कि जो प्लेनेट भाव मध्य के नजदीक जितना बैठा होगा तो उसी भाव के फल करेगा। अगर भाव अंत में बैठा होगा तो अगले भाव के करेगा, और भाव आरंभ में बैठा है तो पिछले भाव के करेगा अपने से। सर यही सूर्य अगर 15 डिग्री होता, तो भाव मध्य के बीच में होता है ये, और यही सूर्य अगर 12 डिग्री पे होता। तो फिर ये पिछले पिछले भाव के फल देता, क्योंकि ये हाँ। भाव किसके, इसके नजदीक हो जाता। अभी ये हम्म इसके नजदीक है, यहां हम्म होता तो यहाँ इस प्लेन इस अष्टम भाव के फल देता, तो 8th हाउस के फल देता। 12 डिग्री पे पिछले और अगले के दोनों के देता, 7वें और 8वें के। बिल्कुल वो यही कह रहा है कि जितना ज्यादा, अब प्लेनेट जो है हम इसको यहाँ एनालाइज कर लेते हैं, मान लो ये मिडल पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है, भाव मध्य है हाँ ये, है ना। हाँ भाव मध्य में होता
तो ये अष्टम भाव के फल करेगा। यहां से हम्म। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो अष्टम के देगा, लेकिन जैसे ही ये भाव अंत में पहुंचेगा, इन तो अगले के आखिरी देगा। डिग्रियों में होगा, तो क्या होगा, वो पिछले भाव के फल करेगा, आगे के भी करेगा, है ना। और ऐसे ही यदि यहाँ एज पे होता यहाँ पे, तो फिर ये सप्तम के भी फल देता और अष्टम के भी देता। हाँ, 7 डिग्री या 10 डिग्री होता है तो सप्तम और अष्टम के हाँ जी, हाँ जी, आठवें के ये देगा। कंसेप्ट है इसका, लॉजिक ये है। अब ये कहाँ है, आपको 29 डिग्री 42 मिनट में दिख रहा है, लेकिन आप हम्म। उसकी डिग्री देख के अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये भाई साहब कहाँ के फल दे रहा है। वो आपको भाव चलित बताएगा, भाव चलित कुंडली बताएगी कि ये लगन कितना, ये कितना भाव कितना चला हुआ है। अब कुदरती यहाँ पे भाव चला कितना है, 1 डिग्री 51 मिनट, कुछ नहीं चला अभी। मान लो यही 18 डिग्री चला होता, मान लो कि इसकी हम 18 डिग्री मान लेते हैं, जैसे आपके केस में हमने 18 डिग्री आपके केस में है जगजीत जी, है ना। हम्म। तो इसका मतलब क्या होता, 18 डिग्री जब ये कन्या राशि 18 डिग्री यहाँ चल चुकी होती, है ना, तो हमें 12वें भाव में कन्या राशि दिखाई देती, हाँ जी। है ना, सिंह राशि यहाँ दिखाई देती, है ना, हाँ जी। कर्क यहाँ आ जाती, मिथुन यहाँ आती, और ये वृषभ राशि 18 डिग्री हमें यहाँ दिखाई देती। हाँ जी। अब 18 डिग्री यहाँ मान लो, ये 18 डिग्री है, ये 15 डिग्री है, और ये 18 डिग्री है ना। तो यहाँ हम्म। पे जब हमें ये जो कंजंक्शन है मेष का और वृषभ का, ये हमें यहाँ दिखाई देता, तो सूर्य में यही दिखाई देता ना, इस एज पे, इस एज पे। भाव मध्य के नजदीक दिखाई देता कि नहीं दिखाई देता। तो 8वें के रिजल्ट देने। तो फिर प्रोमिनेंटली 8th हाउस के रिजल्ट दे रहा होता। हम्म। ये सारा किसके ऊपर दारोमदार है कि आपका भाव चलित, भाव कितना चला है। ये टर्मिनोलॉजी भाव चलित की, ये टर्मिनोलॉजी है भाव चलित। चलित तो मतलब कितना चल गया है। तो ठीक है, वो कंसेप्ट तो हम समझ गए, इतनी कैलकुलेशन में ना जाके भाव चलित में हमें प्लैनेट दिख जाएगा। प्लेनेट दिख जाएगा। दूसरी बात, आपको ये मैनुअली एनालाइज करना पड़ेगा कि जो प्लेनेट आपको दिखाई दे रहा है वो भाव मध्य के, भाव आरंभ, भाव मध्य और भाव समाप्त, है ना, ये के मैनुअली किसके करना पड़ेगा। नजदीक है, किसके, हाँ किसके नजदीक है। वहां से आपको पता लगेगा कि उस जातक को, जैसे आपके केस में, अब शुक्र आपको 11वें भाव के फल दे रहा है, या आपको 10वें के फल दे रहा है, या दोनों के फल दे रहा है। हम्म। यहां से ये एनालाइज हो जाएगा। आप कहते हो जी मुझे तो 11वें के भी नहीं मिल रहे, मुझे तो पूरे, तो 10वें के भी नहीं मिल रहे, मुझे दोनों के मिक्स मिल रहे हैं। अब मिक्स क्यों मिल हम्म। रहे हैं, वो ये सीक्रेट है उसका। भाव आरंभ के नजदीक है, भाव मध्य के नजदीक है, या भाव समाप्ति के नजदीक है वो। ये मैनुअल देखना पड़ेगा हमें। बिल्कुल आपको ये एनालाइज करना पड़ेगा, या आपको जजमेंट खुद करनी पड़ेगी, या सामने वाले से जब आप सवाल पूछोगे किसी प्लेनेट से, उसको प्रॉब्लम आ रही है ना, आप उससे रिलेटेड उससे सवाल पूछ सकते हो। जैसे आपको शुक्र यहाँ दिखाई दे रहा है, लेकिन भाव चलित में आपको दिख रहा है वो यहाँ सरक के आ गया है, तो आप इन दोनों भावों से संबंधित उससे सवाल पूछोगे, शुक्र यहाँ होता है तो कैसे फल देता है, शुक्र यहाँ होता है तो कैसे फल देता है। तो वो जातक आपको बताएगा जी मेरे जीवन में ऐसा ऐसा घटित हो रहा है, या ऐसा ऐसा घटित हो चुका है, या ऐसा घटित नहीं हो रहा है ना। ये ज्योतिष इतनी सीधी सीधी नहीं है, 2 दूनी 4 नहीं है ये, है ना, 2 दूनी कुछ और भी हो जाता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है। लेकिन एक बार आप कंसेप्ट को समझ गए, तो कंसेप्ट यही है कि अगर कोई प्लेनेट नंबर 1 भाव प्रारंभ के नजदीक है, तो पिछले भाव का फल देगा, है ना, पिछले का। हम्म। भाव अंत में है नंबर 2, है ना, अगले का देगा। तो अगले भाव का फल भी देता है, अगले भाव का फल भी देता है, फल भी, यानी कि उस भाव का तो देगा ही देगा, है ना, अंत में है। लेकिन जो उसका आगे भाव आ रहा है उसका भी फल देगा, परंतु जो भाव मध्य के बिल्कुल नजदीक होगा, सेंटर पॉइंट में होगा, वो उसी भाव के वो देगा। उस फल का भाव ज्यादा दे पाता है, केवल उसी भाव का फल देगा वो, है ना। तो ऐसे फिर ग्रहों की दशा में, हाँ जी, कैसे एनालाइज करेंगे कि किसके ज्यादा दे रहे हैं। करेंगे, इसको क्यों नहीं करेंगे। ऐसे ग्रहों की दशा में जो भाव प्रारंभ या भाव अंत बिंदु के बहुत नजदीक हो, दो भावों के मिले जुले फल मिलते हैं। योगों को भी हमेशा राशि कुंडली से ही देखना चाहिए। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसे ग्रहों की दशा में
भाव प्रारंभ या भाव अंत बिंदु के बहुत नजदीक हों, दो भावों के मिले जुले फल मिलते हैं। एक प्लेनेट जो है आपको दिखाई देगा कि वो आपको दो भावों के फल देता हुआ दिखाई देगा। ये आपको मैनुअली एनालाइज हमें करना है, करते हैं हम उसकी दशा में। जब भी वो एक्टिवेट होगा, महादशा, अंतरदशा, प्रतंत्र दशा में जब भी एक्टिवेट होगा, तो उसके सटीक रिजल्ट हमें किस बेसिस पे दिखाई देंगे? उसकी भाव स्थिति पे। इसको बोलते हैं भाव स्थिति। क्या बोलते हैं? भाव स्थिति। अगर आपने इसको एनालाइज करना सीख लिया, है ना, तो फिर तो आपका सटीक जो आपकी प्रेडिक्शन होगी वो सटीक होगी, है ना, सबसे तो सटीक सर आपकी ये होगी। यहाँ पे ये जो पॉइंट था, इसी मैटर पे था लता जी का भी, जो 9th हाउस में और 10th हाउस में सैटर्न का जो हो रहा था बिल्कुल बिल्कुल। इफेक्ट। अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल, वो वेरिएशन वहीं आएगा, वहीं पे ही आपको लगेगा कि भाई दिखाई तो यहाँ दे रहा है, लेकिन मैं जो शास्त्र बता रहे हैं उसके हिसाब से तो ऐसा हो नहीं रहा। परंतु हम्म। इस कंसेप्ट को यदि आप अच्छे से अपने दिमाग की गहराइयों में उतार लोगे, भाव स्थिति को यदि आप समझ गए एनालाइज करना, इसको बोलते हैं भाव स्थिति, है ना। भाव स्थिति को यदि आपने, उसमें क्या है, भाव मध्य, भाव आरंभ, प्रारंभ, और भाव अंत, है ना, भाव अंत, भावांत, है ना। सर पहला, जब ये प्लेनेट मूव करता है उसमें भाव चलित में, हाँ केपी जी, में जो दिखाया, तो वहां डिग्री नहीं दिखाते इसकी यार डिग्री सॉफ्टवेयर तो में। आपको राशि कुंडली दिखा रही है ना। राशि दिखा रही है बट सॉफ्टवेयर में उसमें डिग्री नहीं दिखाते, राशि कुंडली में दिखाते हैं बट जब वो प्लेनेट खिसक जाता है तो वहां डिग्री नहीं दिखाते वो उसकी केपी जरूरत ही वाले नहीं है में। आपको, जरूरी नहीं है ना। ये देखो ना, आपको यहीं से पता लग गया, शुक्र आपका 2 डिग्री में है, लगन आपका 18 डिग्री चल चुका है मोटा मोटी, हम्म। है ना। हम्म। तो 18 डिग्री चलने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से कन्या राशि भी जो है वो सरक के 18 डिग्री मूव हो 18 डिग्री गई। कहाँ आ गई है, दशम भाव में, है हाँ। ना। तो 18 डिग्री अगर यहाँ आ गई है ये, तो इसका मतलब क्या है, आधी से ज्यादा उसने घेर ली है राशि। घेर लिए। अब शुक्र बेचारा 2 डिग्री पे, यानी कि भाव मध्य के बीच में ही तो बैठा है, हम्म। भाव मध्य के बीच में ही तो आ गया शुक्र, 2 डिग्री पे हम्म। है ना। तो समवेयर अराउंड 16 डिग्री पे बैठा है ये, हम्म। है ना। तो ये कहाँ के फल देगा प्रोमिनेंटली आपको? 10th हाउस पे। 10th हाउस के फल दे रहा होगा। अब 10th हाउस के फल क्या थे, एक बार जरा इसको आप रिकॉल कर लो। शुक्र को जब हमने 10th हाउस में पढ़ा था, तो हमने क्या कहा था, ही गेट्स सक्सेस इन म्यूजिक एंड आर्ट्स, ही गेट्स रिस्पेक्ट फेम एंड ऑक्यूपाइज अ सीट ऑफ ऑनर, है ना, मच सेक्स एंजॉयमेंट एंड गेन फ्रॉम वुमन, है ना, ब्रोकन एजुकेशन, नेचुरल गिफ्ट्स आर यूज्ड टू एडवांस करियर, टेस्ट ऑफ ब्यूटी गिव्स मोर इंपॉर्टेंस टू स्टेटस एंड सिक्योरिटी देन रोमांस, है ना, क्रेव्स रिकॉग्निशन। अब हम्म। आप खुद अपने मन में ये एनालाइज कर सकते हो कि इसमें से आपको कितने परसेंट रिजल्ट 10th हाउस के मिल रहे हैं। और ये 11th के फल हैं, गेन फ्रॉम ड्रामा एंड म्यूजिक, पॉपुलर सोशल कॉन्टेक्ट, मैनी एक्वेंटेंसेस, इन्फ्लुएंशियल, लर्नड, वेल्दी, पॉपुलर, वुमेनाइजर। क्या आपके अंदर ये सारे गुण विद्यमान हैं, या दशम के ज्यादा विद्यमान है? तो आपको यहां से पता लग जाएगा कि आपका जो प्लेनेट है ना, वो आपको किस भाव के फल दे रहा है। पर इसमें थोड़ा सा आगे टेंथ चलना है के सर, ये टेंथ सूर्य के के ऊपर हम 9th वाले के। 90% हैं और 10% 11th के हैं। हाँ, ठीक है। हाँ जी, आप क्या कह रहे हो अरोड़ा जी? सर ये 9th में आना है, सूर्य 28 डिग्री पे है जो सूर्य 28 डिग्री कहाँ है? इनके सर जो जगदीश अपने जी के, उसमें। ये अच्छा, सूर्य मेरे 28 अट्ठाईस डिग्री पे डिग्री है में। ना। 28-53 पे, हाँ, हाँ नवम भाव के हाँ, दे रहा है इसको ये, है ना। एनालाइज करना जरा। इसको एनालाइज कर लेते हैं। सूर्य को आपने नवम भाव में जब देखा था, ये भाई साहब आप खुद करो ना, मैं तो आपको पढ़ा चुका हूँ, सर मैं है तभी ना। आपसे पूछ रहा हूँ ना कि इसका एक बार ये डिस्कस चलो, करो कि लिमिट 28 डिग्री हैप्पीनेस पे। फ्रॉम फादर, चलो हम कर लेते हैं, है ना। फादर डाइज इन अर्ली एज, क्या ऐसा हुआ आपके साथ? हाँ जी। शोज कंसर्न अबाउट हिज एल्डर्स, हाँ जी। रिलीजियस बेंट माइंड, हाँ जी। लकी सक्सेसफुल, सेल्फ मेड हो सेल्फ आप, लकी हो, सेल्फ मानते हो लकी अपने सेल्फ आप में को? लकी मानता हूँ, सेल्फ मेड मानता हूँ, सक्सेसफुल पता नहीं। सक्सेसफुल हो ही यार, इतनी अच्छी पोस्ट पे आप खड़े हो, बैठे हो आज की डेट में, है ना। हम्म। इंडिपेंडेंट आप हो, लर्नड हो, हाँ। है ना, हाँ। गूढ़ विद्याएं, स्पेशलाइज सब्जेक्ट में आपका रुझान है, हम्म। एसोटेरिक, है ना,
गूढ़ विद्याओं में, है ना, एंड ओकल्ट स्टडीज, है ना, है उसमें है आप घुसे ही पड़े हो, है ना, क्यों? हम्म क्यों? ये सूर्य सूर्य करा रहा है आपके साथ ये, है ना। हम्म आप पूछे थे ना मैं कहाँ फंस गया इसमें ये सूर्य ने हम्म फंसाया आपको। हैप्पीनेस फ्रॉम चिल्ड्रन एंड रिलेटिव्स, हम्म, भाई परेशान तो नहीं करते रिश्तेदार हम्म, आपको? नहीं बिल्कुल नहीं। औलाद तो निकम्मी नहीं है आपकी, नहीं सुयोग्य सुयोग्य संतान है। बिल्कुल। फिर अब आपका सूर्य वहां नहीं कहाँ सर, दिखाई दे रहा इसमें जो था? 9वें भाव में। नौवें भाव में ही है ना, तो नौवें की रिजल्ट 28 दे रहा है डिग्री आपको। 53 सेकंड का है। हाँ जी, हाँ जी, 28 डिग्री 53 सेकंड का है सर। हाँ जी, तो अपना इसमें जो ट्रेड्स आएंगे, हाँ। खाली 9th के आएंगे या 10th के भी अब आएंगे? बताओ ना ये कहाँ है, भाव आरंभ में है या भाव मध्य में है या भाव प्रारंभ में है, भाव अंत में कहाँ है, बताओ मुझे आप। भाव अंत में है सर, भाव अंत में हुआ क्यों ना अंत सर ये। में क्यों है? 18 डिग्री चल चुका है यहाँ से ये, ये अठारह 28 से डिग्री कम पास हो हो गया चुका ना। है। तो 18 डिग्री ये सड़क के इधर सेंटर में नहीं आ जाएगा? 28 में से 18 माइनस कर दो ना। तो 10 डिग्री पे अच्छा दिखाई अच्छा नहीं दे अच्छा, रहा आपको ओके। ये? 10 डिग्री पे आ गया ना, तो उल्टा भाव चल आरंभ के रहा है अच्छा बाद ना। अच्छा पास अच्छा, हुआ कि भाव अंत में हुआ? ठीक भा, ठीक ठीक, ये भाव मध्य आरंभ में में हुआ हुआ ना। है सर, मध्य में हुआ। 28 में से 18 माइनस कर दो ना, तो 10 डिग्री सेंटर में ही आ गया ना, बस, 15 डिग्री हाँ के ठीक है पास। ठीक। चलो अभी ठीक है हम ठीक टेंथ, है। अगर आप इसको टेंथ में एनालाइज कर रहे हो तो हम टेंथ के भी रिजल्ट्स पढ़ लेते हैं, है ना। इंटेलिजेंट, एक्सट्रीमली गुड टू राइज इन लाइफ, वेल्दी, स्ट्रॉन्ग, फेमस, abundance ऑफ व्हीकल एंड चिल्ड्रन, है ना, प्रॉस्परस लाइफ, किंग, एफ्लुएंट एंड चीयरफुल, ड्यूटीफुल सन्स, नेम, फेम, पोजिशन इन लाइफ, पावरफुल पेरेंट्स, है ना, मेक्स वन एक्सट्रीमिस्ट, है ना, इंडिपेंडेंट एंड डेयरिंग, फेसेस अ लॉट ऑफ ऑपोजिशन, अब्रप्ट एंडिंग, है ना, रेस्टलेस माइंड, अनइवेंटफुल करियर्स। अब आप नहीं है। खुद एनालाइज करो कि इनमें से आपको नाइन्थ के फल ज्यादा मिल रहे हैं या टेंथ में भी कुछ मिल रहे हैं। 10th के नहीं मिल रहे, 9th के ही मिल रहे हैं। तो अब आपको समझ में आया अरोड़ा जी कि हाँ जी हाँ जी, प्लेनेट कहाँ के फल करता है? बिल्कुल सर। कहीं दिखाई दे रहा हो हमें प्लेनेट, लेकिन अब आप ये सीक्रेट समझ गए हो कि कोई भी प्लेनेट को जब आप एनालाइज करोगे किसी के भी चार्ट में, जब आप इसको अपनी कुंडली पे, अपनी श्रीमती जी की कुंडली पे, अपने बच्चे की कुंडली पे, है ना, क्लोजली वॉच करोगे, ऑब्जर्व करोगे, क्योंकि जिनके बारे में हमें माइन्यूटली पता होता है, जैसे अपने बारे में पता है, अपने बच्चों, अपने परिवार के बारे में हमें ज्यादा पता होता है, स्वभाव के बारे में, हम जब उनकी कुंडलियों पर ये कॉन्सेप्ट को लगाएंगे, है ना, तब हमें इसका ज्यादा क्या है। सर कहने का मतलब है, जो भाव में प्लेनेट मूवमेंट दिखा रहा है, तो हम उस पे ये एनालाइज नहीं कर सकते कि ये हमें 11th के नहीं, वीनस 11th के नहीं, 10th के रिजल्ट दे रहा है, क्योंकि वीनस 10th में खिसक गया। वो आपको मैनुअली देखना पड़ेगा कि मिक्स दे रहा है कि 10th के दे रहा है कि 11th के दे रहा है कि पूरे जरूरत ही 10th नहीं है के ना, दे रहा आपको जरूरत ही नहीं है, केवल आप उसको तीन जगह पे एनालाइज कर लो, भाव मध्य के नजदीक है, या भाव अंत के पास में है वो प्लेनेट, या भाव आरंभ के पास में है, तीनों से आपको है। पता हाँ लग जाएगा। हाँ, वो थोड़ा मैनुअली आपको देखना पड़ेगा, जैसे अभी सूर्या के केस में हमने देखा। 10 कुंडलियों पे काम करोगे ना भाई साहब, 10 कुंडलियों पे, तो फिर हाँ हो जाए। आपको ना ऐसे आंखें सिर्फ एक ऐसे चश्मा पहन के देखोगे ना यूं, तो तुरंत दिख जाएगा कि प्लेनेट है कहाँ और दिख कहाँ रहा है, और रिजल्ट कौन से दे रहा होगा इस जातक को, है ना। चश्मा पहना हुआ है इसीलिए आज दिख रहा अच्छा, तो बस फिर एक नजर में आपको दिख जाएगा वो तुरंत। है। तो ये थोड़ा सा बहुत बेसिक बेसिक कंसेप्ट है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी प्लेनेट के फल कहाँ के मिलेंगे या कहाँ के दे रहा है, उसके पीछे एक छोटा सा साइंस है ये, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सर वो कंसेप्ट भी क्लियर कर दो, अगर कर ही रहे हैं तो। कौन सा जी? सेक्टर 9th 10th वाला, जिस कुंडली पे आपने लगाया था, वो कुछ दिन कुंडली खोली थी ना वो। अभी उसको बंद ही रहने दो, अभी जब लाल किताब पढ़ेंगे तब उसमें हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी अच्छा जरा वैदिक के ठीक। ऊपर चल रहे हैं, तो वैदिक को ही पकड़ो भी, है ना। तो ये ठीक। हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया है, ये मैंने कुछ एग्जांपल यहाँ डाले थे, है ना, आपको समझाने के लिए। ऐसे ही हमारे ये प्राशर लाइट जो सॉफ्टवेयर है उसमें हाउस कप्स डिटेल्स में आपको यहाँ पर केपी में कस्प की डिग्रियां कहाँ से शुरू है और कहाँ पे अंत है वो दिखाई दे जाता है ना। कस्प मतलब भाव आरंभ, ये हम उसमें ज्यादा पढ़ेंगे केपी में, ठीक है। ठीक है, उसमें कंसेप्ट क्लियर करेंगे। उसमें और अच्छे से पढ़ेंगे।
चलो इसमें इतना ही था, ये मैंने छोड़ दिया था टॉपिक बात के लिए, है ना। चलो ये बेसिक कंसेप्ट समझ आ गया। अब अब क्या पढ़ें? चलो अब ये जो हमारा रामलीला वहां पे रुक गई थी, वहां से आगे बढ़ाते हैं अब इसको। कल हमने ये प्लैनेट्स को समझा था, है ना। हाँ जी। सब लग्नों में शुभ प्लैनेट और अशुभ प्लैनेट समझे थे हमने, है ना। हाँ जी। ये आपने बना भी दिया उसका पूरा चिट्ठा। हाँ जी। त्रिशटाया को आप समझ ही गए हो, है ना। हाँ और जी। हमने देखा था कि जो प्लैनेट त्रिशटाया लॉर्ड बनता है 3, 6 और 8 का, 11। है ना, और 11 का, 3, 6 और 11 का लॉर्ड बनेगा, और साथ ही साथ अगर वो अष्टम भाव का और 12वें भाव का, है ना, स्वामी हम्म। बनेगा, तो वो क्या होगा, अत्यंत अशुभ प्लेनेट हो जाएगा। जी। ये हमने कल समझ लिया था सारा, ठीक है जी। जी। चलो अब ये एस्पेक्ट्स करेंगे कि नहीं करें, लंबा टॉपिक है ये, एस्पेक्ट सर अभी कल ले लेते हैं, है रहने, ना। कल ले लेते हैं सर, फिर आज आधार बीच में रह जाएगा, फिर वो ब्रेक आ बिल्कुल जाता बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जैसे आज आपने भाव आरंभ को समझा है ना, भाव चलित को, जैसे इसको भाव चलित बोलते हैं मोटा मोटी, भाव चलित को जैसे आपने समझा है, उससे आपकी बहुत सारी क्लैरिटी आ गई होगी जब आप कुंडलियों को थोड़ा थोड़ा देखना शुरू करोगे, है ना। तो अभी हम क्या करते हैं, कुंडली ही देख लेते हैं, कोई कुंडलियां है। लगाते भाव हैं। चलित का प्रैक्टिस कर लेते हैं, 3 4 कुंडलियां। बिल्कुल सर बिल्कुल मेरी आपको, कुंडली लगा हाँ लो सर। हाँ बिल्कुल संजय जी देखो। की लगा दो, अपनी संजय कुंडली में ज्यादा समझ आता है ना सर। ये तो है, मैं तो बोलता हूँ कि सबसे ज्यादा आपको समझ में, अगर आप सीखोगे तो भाई साहब अपनी कुंडली से सीखोगे आप, है ना, या अपने जो पारिवारिक सदस्य हैं, है ना, हम्म। वो आपको ज्यादा सिखाएंगे, क्योंकि उनके बारे में आपको बहुत ज्यादा डिटेल में पता होता है, माइनर से माइनर चीजों को भी आपको पता होता है ना। तो संजय अरोड़ा जी कहाँ गए ये रहे, चलो आ जाओ। अब संजय जी मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप मुझे बताओगे, एक एक प्लेनेट को एनालाइज करके, सारी कुंडली आपके सामने है, ठीक है। आप सामने जरा प्रकट हो जाओ सारे के सारे, और आप बोलना शुरू करो, जहां पे आप अटकोगे वहां मैं आपको रेक्टिफाई करूंगा। संजय जी सामने आ जाओ प्लीज। सर मैं सामने ही हूँ। कहाँ हो, मुझे दिख नहीं रहे, अंतर ध्यान हो आप, किधर हो। हाँ ये अब आए ना, देखो सामने, अब चांद निकला है। चलो अब जरा एनालाइज करो अपनी कुंडली को और खुद बताओ मेरे को कि आपको, है ना, और कल वाले नोट्स आपके पास हैं नहीं है। सर कल वाले मैंने से आपका वीडियो देखा था, नोट्स तो अभी नहीं वो आपने प्लैनेट्स इन भेजने ट्वेल्व होंगे। 12 हाउसेज वाले, है सर, है मेरे और पास है ना। रेडीली अवेलेबल। चलो मैं आ जाओ, सबसे पहले लगन को देखो आप पहले। अरोड़ा जी मुझे बताओ आपका लगन किसका है, और लगन के ऊपर प्रभाव आपकी पर्सनैलिटी पे, आपकी आउटलुक्स पे किसका प्रभाव डोमिनेंस ज्यादा है, बताओ, वृश्चिक राशि का है या धनु राशि का सर वृश्चिक का तो है ही। है ना। वृश्चिक का तो है ही। दोनों का आएगा। कितना कितना आएगा बताओ, कितने परसेंट वृश्चिक का है, कितने परसेंट धनु राशि का है। 60 40। 12 8। सर ज्यादा आएगा वृश्चिक का, और थोड़ा धनु राशि का कम आएगा सर। है ना, 60% वृश्चिक का हाँ। और फोर्टी हम्म। और परसेंट धनु 40% राशि का, का। है ना। हाँ। ये हाँ आपके जी ऊपर सर। प्रभाव, क्या आप समझते हो आपके ऊपर ऐसा प्रभाव सर है। थोड़ा इलेबोरेट करो, हमें भी थोड़ा सीखने को मिलेगा, है ना। वृश्चिक के क्या सर क्या ट्रेड्स होते हैं। वृश्चिक के ट्रेड सर, जैसे अपना मेरे को एंगर एंगर का है थोड़ा सा, और जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो थोड़ा स्टाउट है उस टाइप से, हम्म जैसा होता है। और अग्रेशन और पूरा टोटल जो बोल्डनेस एंड एवरीथिंग, और वो साहस जिसको कहते हैं, वो हम्म सारा कुछ है सर। और एग्जैक्टली। ट्रेट भी मेरा वही है सर, और फील्ड भी मेरा वही है, जो मेरा फील्ड बनता है उसमें डॉक्टर का जो है वो बिल्कुल वो बनता है। हम्म और ब्लड से रिलेटेड और इससे रिलेटेड सारा काम मैं करता ही हूँ। हम्म तो ट्रेड्स तो सर सारे मिल रहे हैं सर, जो भी है।
साथ ही साथ आपके ऊपर जो धनु का प्रभाव है, धनु राशि का भी हाँ 40% प्रभाव धनु राशि का भी है हाँ, ना, वो भी है। 60% मेरे को उसका। थोड़ा एजुकेशन से हाँ, रिलेटेड इंटरेस्ट है, है ना, पढ़ाने में अच्छा लगता है, और वो मेरे को मैं करता भी हूँ, एजुकेशन है से ना। तो रिलेटेड थोड़ा सा, काम भी है हाँ, मेरे। क्यों, धनु राशि किसकी है? हाँ बृहस्पति की। तो थोड़ा हाँ सा जी। गुरु स्वभाव है ना, पढ़ाई हाँ जी हाँ जी। लिखाई, विजडम वाला, पढ़ाई लिखाई है में। ना। हाँ तो वो जो मेरे इसके जो को, ट्रेड्स हैं, हाँ वो पैशन है मेरा, पढ़ाना मुझे अच्छा लगता है। है ना। और राहु के ट्रेड्स भी हैं सर, राहु के ट्रेड्स भी हैं। हम्म, राहु का भी इफेक्ट है, स्पीच के अंदर भी है। मेरी जो स्पीच है, और आई कैन गिव अ वेरी गुड स्पीच, तो उसमें मुझे स्क्रिप्ट लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, तो वो मैं कर लेता हूँ। आई डोंट नो फ्रॉम वेयर इट कम्स, मे बी मतलब बिकॉज वाणी ऑफ वाणी राहु। पे राहु का प्रभाव है आपके, है ना, सेकंड हाँ भाव जी के हाँ आपको जी। फल हाँ जी, मिल रहे हैं, है ना। फल मिल रहे हैं, बिल्कुल मिल रहे हैं। प्रोमिनेंटली क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि 20 डिग्री पे बैठा है ना। हाँ जी हाँ यानी कि जी। भाव मध्य के आसपास, आप समझ लो। हाँ, भाव मध्य के आसपास हो गया, बिल्कुल। ये सारे ट्रेड्स तो हैं। अब चंद्रमा आपका खिसक गया 10वें घर में। हम्म। चंद्रमा, हाँ चौदह दो डिग्री डिग्री वो आ है, गया मेरा। 14 डिग्री वो है, 12 डिग्री वो खिसक गया, तो हाँ 12 जी। और 14। नहीं, 12 और 14। बारह हाँ डिग्री 12 और 14। असेंडेंट, असेंडेंट देखो ना, 12 डिग्री। हाँ हम राउंड फिगर ले लेते हैं ना। हाँ। कितना 24 हो गया ये? 26 है, 26 डिग्री आ गया, खिसक गया। हाँ 26 डिग्री की लग गया। तो दसम इसमें में जो, आ गया। हाँ अब ट्रेड्स अब हैं मून वो। के मून के इफेक्ट, अगर हम बात करें मून के इफेक्ट 11th हाउस में। हाँ, दोनों में एनालाइज कर लो, फिर पता लग जाएगा कि इनको कहाँ के प्रभाव मिल रहे हैं, 11th के मिल रहे हैं या 10th के मिल रहे हैं ज्यादा, है ना। हाँ, अब मून के जो 11th हाउस में इफेक्ट है, वो ये है: इजी सक्सेस, वेल्दी, हैव सर्वेंट्स, मैनी चिल्ड्रंस, हैव सन्स, हेल्पफुल, लार्ज सर्कल ऑफ फ्रेंड्स, मैनी कन्वेंस, अ लकी पोजीशन, फीमेल फ्रेंड। ये 11वां है। और 10वें की बात करें तो वर्चुअस एंड एक्सपर्टीज इन diverse फील्ड्स, विन ओवर एनिमीज, अर्ली सक्सेस इन वॉट एवर फील्ड वर्क ही स्टार्ट्स, चेंज इन वोकेशंस, ट्रेवल्स, कंफर्टेबल एंड लॉन्ग लाइफ, डस गुड डीड्स। तो लॉन्ग सर लाइफ हो गई आपकी। 60-40 मिल रहा है सर दोनों का। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको 11वें भाव के ज्यादा फल मिल रहे हैं इसमें, सर 11वें भाव के ज्यादा है सर, है सिक्सटी ना। फोर्टी बोल रहा हूँ। कारण कि लगन तो 12 डिग्री है ना, और मून बैठा 14 डिग्री पे। तो ये हाँ जी। कहाँ पे मिलेगा आपको? अगर आप ये, मैनुअली इसको एनालाइज करोगे, ये दिख तो जरूर रहा है कृष्णमूर्ति चार्ट में, टेंथ टेंथ हाउस में, परंतु हाँ ये जी, 10th और 11th के एज पे एच पे है, है एच ना। पे। हाँ जी। तो ये मोस्टली कहाँ के फल ज्यादा करेगा? 11th भाव 11वें के के फल ज्यादा ज्यादा करेंगे। देगा, है ना। हाँ 11वें के ज्यादा दे रहे अगर ये भाव मध्य के हैं। नजदीक होता, तब हम कहते कि दशम के पूरे फल देता आपको, परंतु ये क्या है, दोनों के बॉर्डर पे है, 10वें दोनों के और बॉर्डर 11वें पे। भाव के बॉर्डर पे है ना। तो वहां पे ये हम्म किसके भाव ज्यादा फल ज्यादा करेगा? 11वें भाव के, है ना। हम्म। क्योंकि 26 डिग्री 11वें में आ है ना। हाँ 26 डिग्री 11वें में है, 4 डिग्री उधर रह गया ना खाली। 4 डिग्री आपका 10वें में घिस गया, तो 4 डिग्री का हाँ, आपको 10वें का फल देगा, और 26। 11वें का ज्यादा फल है। हाँ, तो 11वें का ज्यादा आएगा और 10वें का 4% 5% आएगा, तो ऐसा है क्या? बिल्कुल, बिल्कुल है, बिल्कुल है। मैंने अभी तक जितने भी बिल्कुल, सुने हैं वो सारे आपसे मैच करते हैं, आपकी पर्सनैलिटी से, बिल्कुल सर, बिल्कुल। 11th भाव के, है ना। हाँ जी हाँ जी। तो ऐसे ही बिल्कुल। आप एक एक प्लेनेट को ना, एक एक प्लेनेट को, है ना, पकड़ के, अब मरकरी जैसा आपका यहाँ पे है ना, हाँ जी और पीछे से सूर्य और शुक्र, हाँ जी। ये भी दोनों अपना खिसक के कहाँ गए? चतुर्थ भाव में खिसक चतुर्थ गए, भाव में आ गए। है ना। 12 डिग्री, हाँ जी। मीन राशि 12 डिग्री कहाँ पड़ गई, कहाँ घुस गई? चौथे भाव में। चौथे भाव में। और ये बैठे ही कहाँ है? बिल्कुल स्टार्टिंग में बैठे हैं, एक तो 0 डिग्री में बैठा है, एक 5 डिग्री में बैठा है ना। राइट। तो वहां पे क्या हो गया? थर्ड हाउस में, फोर्थ हाउस में आपके जमावड़ा हो गया, किसका? बुध का, शुक्र का और सूर्य का। राइट। अब यहाँ पे आप जो है बुध के, पहले बुध को एनालाइज कर लो, फोर्थ हाउस के, है ना। हम्म। 24 डिग्री में है, तो इसका मतलब ये सरक के कहाँ गया? भाव मध्य के नजदीक आ गया। भाव मध्य के नजदीक आ गए। ऑब्वियसली भाव मध्य के नजदीक आ गया, और 12 डिग्री घटा लो इसमें से, है ना। हाँ जी हाँ जी। 24 में से 12 डिग्री घटाओगे, लगन 12 डिग्री चल चुका है ना।
हाँ तो जी, 12 डिग्री जब घटाओगे तो ये मिडल में आ गया, भाव मध्य के बीच में आ मिडल गया, में। तो आपको प्रोमिनेंटली ये मरकरी जो है बकरी होके चतुर्थ भाव के फल दे रहा होगा। आप चतुर्थ के फ्रीक्वेंट भाव के फल पढ़ लो क्या है। frequent change of residence, learned good health, success in education, pursuits, has friends, wealth, land and property, he enjoy them and lives happily. सर लैंड एंड प्रॉपर्टी वाला तो ठीक है, बाकी नहीं। एजुकेशन में Frequent आपका change, इंक्लिनेशन है ना? फ्रिक्वेंट है जी। एजुकेशन में फ्री, आपका इंक्लिनेशन है हाँ हाँ, इंक्लिनेशन है है। ना? जो तेरी इंक्लिनेशन। हाँ पेटी जी। में बैठ जाऊंगा छोटे से करने। संजोली जी फ्री, म्यूट कर लीजिए। frequent change of residence, सोएगा नहीं वो नहीं है मेडिकेट सोएगा। सर। है ना? इसमें से अब ये हम 12 डिग्री प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, जैसे ये मरकरी को, ये रेट्रो है। रेट्रो है ना, उल्टा अभी चल रहा रेट्रो है ना। पेट्रो को आप अच्छा भूल जाओ, रेट्रो है। अभी अभी मत समझो वो कंसेप्ट को, अभी आप रेट्रो को इतना कॉम्प्लिकेट मत करो भी चीजों को, है ना? कॉम्प्लिकेट तो आगे जाके करेंगे हम, इनकी नहीं, खिचड़ी अभी आगे फिर इसमें पकाएंगे। माइनस करेंगे, रेट्रो के केस में माइनस करेंगे। अरे और मैं क्या जो कह रहा हूँ आपको, अभी आप उसको भूल जाओ ना रेट्रो पेट्रो को। कर लो, 24 में से 12 माइनस कर लो। आप सिंपली मेट्रो उसको रेट्रो को मत गिनो, आप केवल बुध देखो वहां पे, है ना? और आप 24 सेंटर में में से आप सेंटर में आ गए फोर्थ हाउस के। सेंटर में ही आएगा ना, क्योंकि 24 में से 12 निकल गया, है ना? हाँ 12 जी। माइनस करोगे तो सेंटर में आ जाएगा, भाव मध्य के नजदीक आ जाएगा। आज जो कंसेप्ट पढ़ा है ना, केवल उसको कंसिडर करके आप एनालाइज करो, सर चीजों को इसमें कॉम्प्लिकेट मत करो। तो जो फोर्थ हाउस के ट्रेड्स मैंने बताए हैं संजय जी, फोर्थ उसमें हाउस से के केस में सिर्फ एक प्रॉपर्टी वाला जो ट्रेड है हम्म। वो मैच कर रहा है, और फ्रीक्वेंट एजुकेशन चेंज वाला ऑफ मैच कर रहा है। रेजिडेंस, नहीं वो नहीं है। गुड हेल्थ, हेल्थ इज ओके। he enjoys them and live happily, land, wealth, property, friends, हाँ राइट enjoys राइट them and live happily, राइट राइट। फ्रेंड्स नहीं education। इतने बड़ा बैक से सपोज ओके है। हाँ तो बिल्कुल। एजुकेशन इज ओके, बढ़िया वाली एजुकेशन है। फ्रेंड्स आपके बहुत हैं। एक सबसे बड़ा हाँ ट्रेड होता फ्रेंड्स है मेरे मरकरी बन फोर्थ हाउस जाते हैं। का, जी, है। हेलो जी अरोड़ा जी, सर। हाँ हाँ जी सर। एक चीज मुझे कंफर्म करना कि ऐसा जातक जो होता है ना वहमी किस्म का होता है, क्या आप वहमी हो? नहीं चीजों में सर वहम वैम रहता है आपको? नहीं, वैम तो नहीं रहता सर। जैसे कि मान लो आप बैठे हो, है ना, ऑफिस में क्या हो रहा है ना, ताला मारा नहीं मारा है, ऑफिस बंद किया नहीं किया है, मैं भूल तो नहीं गया, ऐसी कोई हाँ, आपके वो अंदर, वो चीज रहती है कि वो क्रॉस चेक करने वाला रहता है। है ना? हाँ क्रॉस चेक चतुर्थ करने भाव वाला का रहता मरकरी जो होता है ना, इंसान को थोड़ा सा वहम, है ना, शक्की नेचर, नेचर। थोड़ा शक्की नेचर, है। या हाँ थोड़ा वो कह रहे हो सजग नेचर, है ना? हाँ सजग मतलब सजग। हाँ अटेंटिव, प्री अटेंटिव प्लान। बनाता है ना? हाँ प्री प्लान्ड सारी चीजों को पहले से वो करके करना भी, हाँ भी वो सारा रहता है कि क्रॉस चेक करना, मतलब कंफर्म करना कि भी हाँ ठोक बजा के। अटेंटिव जिसको कहते हैं, है ना? अटेंटिव जिसको कहते हैं, हाँ। हाँ, वो थोड़ा सा बनाता है। चलो ये तो आगे हम मरकरी उसमें, फोर्थ हाउस में सिर्फ वहम में ये वाली नेचर बनाता है थोड़ा सा। अरे वो आप लिख मत लेना, इसमें वैदिक का वो पॉइंट नहीं है। एनालाइज आप आप उसको लिख मत लेना, आप फटाफट डाल देते हो अपने नोट्स में। वो डाल आगे जब दिया। हम आगे जब और विद्याएं पढ़ेंगे ना, हम लाल किताब हाँ जी। पढ़ेंगे, भृगुनंदी नाड़ी पढ़ेंगे, उसमें और क्लैरिटी आपको फिर क्या है कि आप उनको उस पॉइंट्स में रहने देना तो बढ़िया रहेगा, है ना? तो सर वो मैं इसीलिए इसमें रखा ना कि इसमें अभी बहुत चेंजेस होंगी, तो चेंज हो जाएगा, तो एक 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 नहीं, वो। वैदिक के नोट्स को अलग रखो। जब हम लाल किताब पढ़ेंगे या भृगुनंदी नाड़ी पढ़ेंगे, उसमें इनके ट्रेड्स आपको और खुल के नजर आएंगे, है ना? अब इनके सूर्य और वेनस पे भी डिस्कस कर ले। हाँ, अब देखो ये सूर्य विनस कहाँ चले गए, 0 डिग्री का है, तो तो सरक के ये क्या हो चौथे। गया, भाव मध्य के पास चला गया, हम 12 डिग्री आगे सरक के। हाँ चला गया। 12 12 डिग्री वो और 5 डिग्री ये, 18 डिग्री, तो पांच चौथे भाव में आ गए। चौथे में आ गए। चौथे में तो है ही है, वो चौथे में तो दिखाई दे रहे हैं, यही दिख रहे हैं कृष्ण मूर्ति में ही, परंतु भाव मध्य के नजदीक हो गए ना वो दोनों, 18 डिग्री, हाँ, मध्य के नजदीक है हो ना? गए। मेंटल वरीज। सूर्य जो है वो भाव मध्य के नहीं है, भाव अंत के नजदीक है। 17 डिग्री यानी कि 12 वहां से, और 17 डिग्री पे है वो, है ना? तो 12 सर में 12 बारह इसमें कम बारह और करोगे तो पांच 18, 12। 18 बचा ना, 18 के भी 5, 23 डिग्री पे दिखाई दे रहा है ये। सूर्य जो है
चतुर्थ भाव में 23 डिग्री, यानी कि भाव अंत के नजदीक है। तो आप देखो अंत। दोनों के फल, आप देखो पहले फोर्थ में देखो और फिफ्थ में पढ़ो। फोर्थ में है मेंटल वरीज डिवॉइड ऑफ हैप्पीनेस, सूर्य के जो है सर फिफ्थ में तो आ रहे हैं सर। शो फिफ्थ के आ रहे हैं ना? कंसर्न, हाँ फिफ्थ में आ रहे हैं, सूर्य के शो क्यों फिफ्थ आ रहे में आ हैं? रहे कंसर्न हैं। अबाउट क्यों आ रहे हैं एल्डर्स। बताओ। सूर्य के रिलेटेड टू चिल्ड्रन होता है ना ज्यादा, हाँ और स्पेकुलेशन का भी रहता है जो। हाँ हाँ। तो ये दोनों चीजें आई एम वेरी मच ओके कि पता क्यों आ रहे हैं? हाँ जी। लगाओ अंदाजा। अब आपका सूर्य कहाँ बैठा हुआ है देखो। सूर्य फिफ्थ हाउस में है वैसे तो। अरे प्रभु, अभी जो हमने कंसेप्ट पढ़ा है उसके हिसाब से सूर्य कहाँ है आपका? फोर्थ हाउस में भाव चलित। फोर्थ हाउस में। और प्रभु फोर्थ में तो है, फोर्थ में तो है, लेकिन कितनी डिग्री पे है? भाव आरंभ में है, भाव मध्य में है, भाव अंत में है, कहाँ है? अंत, अंत में भाव। अच्छा, उसमें स्टार्टिंग में कह सकते हैं फोर्थ के। नहीं है कैसे फोर्थ के स्टार्टिंग में, बताओ मेरे को आप। फोर्थ के स्टार्टिंग में कैसे हो जाएगा, कैसे हो फोर्थ गया के फोर्थ के स्टार्टिंग में स्टार्टिंग नहीं में? होगा। ये लो डिग्री बताओ नहीं, पहले, यहाँ की डिग्री बताओ। 12 डिग्री, 12 डिग्री, पांच यानी कि डिग्री 12 डिग्री अगर ये लगन यहाँ से ये कुंभ राशि सरक गई, है ना, तो यहाँ कितनी 18 डिग्री बची? 18 बच्चे। कुंभ कितनी बची? 18 डिग्री। 18 डिग्री। राइट। इसमें प्लस कर दो 5 डिग्री सूर्य की, तो 23 डिग्री हो गया। तो भाई साहब 23 डिग्री पे बैठा ना ये। हाँ तो तेईस तेईस डिग्री पे डिग्री बैठा। बैठा तो कहाँ हुआ? भावंत के पास हो गया, भावंत के पास हो गया। है ना। भावंत के हाँ जी। हम्म, पास है, तो किसके फल करेगा? हमने क्या पढ़ा था, जो हाँ भाव अंत के पास होगा तो अगले भाव का फल भी देता अगले भाव। है ना। तो अगला भाव कौन सा है इसका? अगला भाव तो पंचम भाव है ना। पंचम भाव। तो पंचम के ज्यादा फल आपको इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि ये भाव अंत के नजदीक है। 23 डिग्री ठीक है। पे है ये, एक तरह से देखा जाए तो, है ना। हम्म। परंतु ठीक है। शुक्र जो है वो आपको चतुर्थ भाव के दे रहा होगा, आप एनालाइज कर लो, वो भाव मध्य के नजदीक है। हाँ वो भाव मध्य के नजदीक। अब शुक्र के चौथे के फल पढ़ो जरा, क्या है, एनालाइज करो। डायरेक्शनल स्ट्रेंथ है वीनस की। कंफर्ट, व्हीकल, क्लोथ्स, लग्जरी, सक्सेस, प्रोमिनेंट इन म्यूजिक, क्रिएट्स ब्यूटी, हार्मनी इन होम, फॉर डोमेस्टिक, हैप्पी डोमेस्टिक लाइफ, ब्यूटी से रिलेटेड तो काम है इनका। ब्यूटीफुल लग्जरीज इनके हाउस, लाइफ में कमी नहीं है, ब्यूटीफुल वाइफ है ना। डोमेस्टिक, नीट एंड क्लीन ड्राइंग रूम। बहुत शानदार इनका ड्राइंग रूम। अरोड़ा जी बताओ जरा, सामने आओ, प्रकट हो। चतुर्थ बिल्कुल के सर, फल मिल रहे सारे हैं आपको कि नहीं मिल रहे हैं? सारे फल मिल रहे हैं सर, सारे 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 मिल रहे हैं ना। सारे मिल रहे हैं। फिर अब पंचम की ओर पढ़ लो, देखो पंचम में कितने मिल रहे हैं, कुछ मिल रहे हैं पंचम के भी? पंचम के पढ़ना जगजीत जी। वुमेनाइजर, और वाइस, लव ऑफ स्पेकुलेशन इन स्पोर्ट्स, और wealthy like a king, taste in music, love affair in early age, और flirting, more daughters, fond of traveling, craze for style and luxury, an urge to be popular. Most of the actors, Venus in fifth house or having aspect of fifth house. मतलब कुछ कुछ फल मिल रहे हैं फिफ्थ के भी, है ना अरोड़ा 80 जी? टू 90%, 80 to 90%। मिल रहे हैं ना। बिल्कुल। दोनों के फल दे रहा है आपको, फोर्थ के भी फिफ्थ के भी। बिल्कुल सर। ठीक है, 18 डिग्री पे है ये। क्योंकि राइट। राशि उच्च की है इसकी वजह से सर। हाँ राशि उच्च की है, तो उच्च के स्वभाव है ना उसके, है ना। हम्म। स्वभाव तो उच्च का रहेगा उसका, उसका हम्म। जो गुण स्वभाव है वो तो उच्च का ही रहेगा ना, है ना। और चतुर्थ हम्म। में भी बढ़िया फल देता है, और पंचम में भी, हम्म। है ना। मोर सेम ही रिजल्ट देता है ये। और है भी हम्म। कहाँ, 18 डिग्री के आसपास, है ना। हम्म। हम्म। राइट सर। इस तरीके से आप किसी की भी कुंडली में एक नजर में
जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, एक तो आपने आज अपनी कुंडली पे प्रैक्टिस की है, ऐसे ही आप 2 4 5 कुंडलियों पे प्रैक्टिस करके देखो, और इनके फलों को जो हमने पढ़े थे 1 से लेके 12 भाव में प्लैनेट्स कैसा बिहेव करते हैं, वो ऐसे नहीं झूंगे में नहीं पड़े थे। उससे आपको पता लगेगा, है ना। सामने वाले को आप तोलोगे बैठ के, और उससे जब सवाल पुटअप करोगे कि हाँ भैया कितने अफेयर थे लाइफ में, अभी कितने चल रहे हैं, तो अपने आप उसके लेकिन जो है ना, अच्छा लगा। अपने आप उछलेगा वो कुर्सी से। हैं, ये आपको कैसे पता लगा? आपको कैसे पता लगा? आपको यहां से पता लगा कि वीनस कहाँ के फल दे रहा है उसको। आप ऐसे ऐसे सवाल जब उससे पूछोगे टेढ़े मेढ़े, तो सामने वाला इंप्रेस होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। लेकिन आपने ये अच्छा बताया, अभी तक किसी ने हमें बताया नहीं था कोई नहीं बताता। कि ये आप लाखों रुपए के कोर्स करके आ जाना, कोई समझाएगा नहीं ऐसे। ये तो मैं पागल हूँ जो नहीं रात नहीं रात भर नहीं, तो हम मगजमारी कर कैसे करके। बनेंगे आपके जैसे? सुनो, नहीं। सर एक बार सेल्फ दोबारा ये फाइंडिंग है ये, लता जी। सर एक बार। ये सेल्फ हाँ बोलिए। अंडरस्टैंडिंग है, मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने घंटों रातों रातों भर जाग जाग के सोच सोच के दिमाग पे जोर डाल डाल के कि ये क्यों है, ऐसा क्यों है ना, फिर ये ढूंढ के लाया, फिर ये कंसेप्ट मैंने प्रैक्टिस किए। वो सीक्रेट मैंने आपको आज दिया है। लिखा सब शास्त्रों में है, बताता कोई नहीं है, सिखाता कोई नहीं है। ये खुद ही अपना मत्था पीटना पड़ता है जा जाके। आपको जैसे मैं हाथ पकड़ पकड़ के सिखा रहा हूँ ना, मुझे दिखा देना लाखों रुपए लेने के बाद भी कोई टीचर आज की डेट में, इतने नामी टीचर जो हैं, है ना, ढिंडोरे पीट रखे हैं जिन्होंने, जय श्री राम कर देते हैं बाद में। फोर्स म्यूट पे रख के पढ़ाते हैं, कोई नहीं पढ़ाता इतना पेन लेके। ठीक है, चलो आप पढ़ जाओ, आपके पल्ले कुछ पड़ जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाए, है ना, मेरा कर्जा भी उतर जाए। क्यों कराया था मैंने संस्कार? जो शुरू में संस्कार किया था हमने पहली क्लास में, उसका मतलब समझ में आया आपको? कौन सा संस्कार किया था हमने जगजीत जी? उपनयन संस्कार किया था। हाँ जी, नाम याद है, नहीं याद है? याद है सर, वो लिखा तभी तो उपनयन लिखा। संस्कार यानी कि हमने एक दूसरे को बाउंड किया था कि भाई साहब मैं आपको ईमानदारी से दूंगा, और आप भी बाउंड हुए थे कि मैं ईमानदारी से पढ़ूंगा और मेरा नाम नहीं डुबोऊंगा, है ना। ये मतलब था उसका। तो आई एम बाउंड एज वेल एज यू आर ऑल्सो बाउंड टू टेक दैट। मेरा नाम मत डुबोना बस, ठीक है। सर एक बार एक चीज दोबारा बता दो। अब ऐसे धीरे 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 मैं आपको एक एक कंचे डायमंड्स, है ना, चमकदार डायमंड्स निकाल निकाल के देता रहूंगा रोज। पर आप फटाफट सर उसको इसमें एक प्रैक्टिस प्रोजिनी करो। का भी के बारे में क्या कहेंगे सर इसमें, लाइक चिल्ड्रन? उसके लिए क्या होता है, केवल ये D1 काफी नहीं होता, है ना। षोडश वर्ग का चार्टर भी हमारे को दिए हुए हैं महर्षि पराशर जी ने, वो पिक्चर ज्यादा क्लियर करती हैं। ऑपरेशनल सर्जरी जब करते हो ना आप किसी पार्ट की, है ना, जब आप उसको हाँ जी। चीर फाड़ करके पेट को खोल के देखोगे तभी तो आपको दिखाई देगा ना अंदर कि कितनी आते हैं सुकड़ी हुई हैं या सूजन है आंतों में, है ना। राइट राइट। वो क्या करेंगे हम, ऑपरेशनल सर्जरी जब सीखेंगे, जब डिविजनल राइट। चार्ट्स पढ़ेंगे, तब आपको क्लैरिटी ज्यादा होएगी। अभी फिलहाल आप इस कंसेप्ट को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा कुंडलियों पे आप ये जो भाव चलित का हमने आज कंसेप्ट पढ़ा है, ये आपके कंठस्थ हो जाना चाहिए, बिल्कुल दिमाग में ना ऐसा उतर जाना चाहिए कि कुंडली देखते ही आपको दिख जाए, नहीं भैया ये प्लेनेट तो यहाँ का फल इसको मिल रहा होगा, यहाँ ये दोनों जगह फल कर रहा होगा, है ना। ये ऐसा ऐसा स्वभाव होगा उसका। 1 सेकंड में आप उसको क्या कर लोगे, तोल लोगे बंदे को। पर कब तोलोगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे, है ना। फिर आपको उसकी प्रॉब्लम भी पकड़ में आ जाएगी, उसकी प्रॉब्लम तो भी पकड़ में आएगी ना। तो इसको प्रैक्टिस करना है आपने, ठीक है, प्रैक्टिस करो इसके ऊपर। आज के लिए इतना बहुत है, इतना डाइजेस्ट कर लो। संजोली जी, जी सर। आप भी प्रैक्टिस करें कृपया, मेहरबानी, है ना। लता जी आप भी। सर मेरी कुंडली में सिर्फ एक ही प्लेनेट है ऐसे हाँ भाव सर। चलित में, जुपिटर। क्या हम सर देख खोल सकते दो। हैं अभी? खोल लेते हैं यार, आपकी भी खोल लेते हैं, अभी तो टाइम है हमारे पास, है ना। मजा तब है ना कि आप खुद मुझे बताओ कि हाँ जी ये कंसेप्ट आपने पढ़ाया था जी, मैंने ऐसे ऐसे देखा, मुझे ऐसे ऐसे फाइंडिंग मिली है,
और क्लैरिटी आ गई है ना। सर मुझे बहुत बढ़िया। लगा कि बाधक है जुपिटर, तो ये मतलब मैं यही सोचती थी ये तो शुभ ग्रह है, तो ये 11th हाउस में क्या कर रहे हैं, तो मुझे शुभ क्यों नहीं आ रहे उनके, मतलब 10th हाउस में आए अभी ये भाव चलित में। भाई कन्या लगन तो आपका निकल चुका है 23 डिग्री, है ना जी, 7 डिग्री बचा है। अब आप खुद देख लो, आप कन्या लगन के हो या तुला लगन के हो, सबसे पहले तो ये देख लो। भाई लगन ही आपका 23 डिग्री चल चुका है। 60 डिग्री जी बचा है। कितना बचा है? 60 डिग्री। कितने परसेंट हो गया जी? 7 चौक 28, 25%, है ना। 75% तो आप तुला के हो, चीजों को बैलेंस करने में लगी रहती हूँ। लगे रहते हो ना। पहले ही आ जी गया कुछ, है ना। चलो, अब उसके बाद क्या होगा, मोस्ट ऑफ द प्लैनेट्स आपके सर की जाएंगे, जो स्टार्टिंग में या मिडल डिग्री में बैठे होंगे, जैसे 3 डिग्री जुपिटर, 13 डिग्री केतु, 19 डिग्री, 22 डिग्री के अंदर अंदर जो प्लैनेट बैठे होंगे वो सब सरक जाएंगे। व्यतिपात नहीं सरका, 26 डिग्री पे है, वो वहीं का वहीं है, देख लो, है ना। और बुध वहां से चल के आ गया ऊपर से 12वें भाव से। जो आप 12वें भाव बोल रहे थे बुध मेरा उल्टा चमगादड़ है, आप उल्टे चमगादड़ नहीं हो, है ना। हाँ मैं वही कह रही थी कि मुझे ट्रेड्स नहीं दिख रहे। एग्जैक्टली exactly। अब आपको समझ में आया क्यों नहीं दिख रहे? क्योंकि आपका जी बुध है ही जी नहीं वहां जी, पे। बुध आपको फल कहाँ के दे रहा है? 11th हाउस के। 11th हाउस के। ऐसे ही सूर्य, शुक्र, बृहस्पति और केतु, इनके फलों को आप एनालाइज करना। बृहस्पति तो बैठा ही शुरू की डिग्रियों में है, ये तो आपको भाव मध्य के नजदीक ही मिलेगा, है ना जी। शुक्र 26 डिग्री पे बैठा हुआ है, शुक्र महाराज भी 26 डिग्री में है बृहस्पति के बिल्कुल क्लोज हैं, 5-6 डिग्री के उसमें बैठे हुए हैं ये। तो दोनों भाव मध्य के आसपास ही मिलेंगे ये दोनों आपको, है ना। जी केतु भी आपको वही मिलेगा। सूर्य जो है वो आपको भाव अंत पे मिलेगा यहाँ पे। तो मोस्टली आपको सूर्य जो फल दे रहा होगा वो 11वें भाव के ज्यादा कर रहा होगा। आप एनालाइज कर लो 11वें भाव में और तो दशम सूर्य भाव में। कितने डिग्री चल गया? 19 डिग्री 46 मिनट चला हुआ है। और ये जब ये खिसक गया 22 डिग्री इधर। हाँ तो फिर बॉर्डर लाइन पे आ जाएगा ना ये। ऑलमोस्ट 30 तक आ जाएगा। हाँ, इस तरफ आ तो जाएगा सर। इधर ही तो आएगा, और किधर हाँ जाएगा? हाँ। उधर थोड़ी जाएगा, इधर ही आएगा ना। सर क्यों अभी सर? तक आज नहीं तक की क्यों? डेट में, हाँ जी। आज तक की डेट में मैं यही सोच रही थी कि मुझे इनकम होनी चाहिए जुपिटर केतु और सन से। बट आज मुझे समझ आया कि मेरा जो काम है वो वे ही टीचिंग का और कल्ट का काम होना चाहिए। इनकम या जो 11th हाउस से जो मेरे करंट फ्रेंड्स हैं वो सारे कैलकुलेटिव होते थे, और मैं सोचती थी मेरे तो जुपिटर बैठा, कोई सियाना फ्रेंड नहीं है, और सब केतु बैठा है, कोई मतलब स्पिरिचुअलिटी में नहीं है। आज समझ आया सारे कैलकुलेटिव क्यों है, वो सब फक्कड़ मरकरी मिले बैठे हैं हैं, वहां पे। सब चालू ही मिले हैं। जी समझ आ जाइए ना बात ये मुझे अभी। कोई नहीं, अभी धीरे धीरे और बहुत चीजें समझ में आएंगी, चिंता मत करो बालिके। बहुत सारी चीजें जी समझ में सर। आएंगी, धीरे धीरे आएंगी, है ना। प्रैक्टिस करो बस। और देखो सर मार्स वहीं का वहीं है, वो लेके आया मुझे कॉलेज में। हाँ, मार्स आपका भरनी में बैठा हुआ है 22 डिग्री पे, है ना। तो 22 डिग्री सरक जाएगा ये बेचारा आगे, है ना। जी ये जी आपको कहाँ के फल देगा? ये अष्टम के भी फल दे रहा होगा और सप्तम के भी दे रहा होगा। आप जब एनालाइज करोगे तो आप ये पाओगे कि मंगल, जो कि आपको पति पर भी अष्टम, गुस्सा आता है और पति के परिवार परिवार पर भी गुस्सा आता है। बिल्कुल बिल्कुल दोनों भावों के इक्वल फल कर रहा होगा, क्योंकि 22 डिग्री इधर सरकेगा तो कहाँ दिखेगा आपको? सप्तम भाव और अष्टम भाव के बॉर्डर पे दिखाई देगा ये। बंदूक लेके खड़ा होगा दोनों तरफ, है ना। इधर ससुरालियों का भी खून पी रखा होगा आपने, है ना, और इधर पति देव का भी, है कि नहीं है। ये तो सर डोमिनेंस, मैं तो यही बोलूंगी उन्होंने पी रखा है। डोमिनेंस आपका ज्यादा होगा, मुझे तो दिख वो रहा है। लेडीज सारी ऐसे ही करती तो हैं। रिकॉर्डिंग कर रहे हो ना आप? सब रिकॉर्ड हो रहा है, चिंता मत करो। ये बात पहले भी उठी ये थी कि लेडीज। सब आपके पतियों के पास जाएगी ये रिकॉर्डिंग। उनको ये सुनानी नहीं है ये मानेंगे सब। नहीं। सर लेडी हाँ कोई नहीं कहती कि मैंने हाँ, पति को वो डोमिनेट दुखियारी, किया अपने हो। वो दुखियारी कहती हैं, भैया हमें बड़ा दुख मिल रहा है, ससुराल वालों ने हमारा खून पे रखा है, वो होता उल्टा है ना। ऐसा है ना संजोली जी। पति लोग जी। भी तो नहीं और सर मानते हैं एक ना एक सर। चीज और, मेरी मदर इन लॉ बहुत ज्यादा धार्मिक हैं, तो वो चीज मैं देखती थी कि यार वो तो वीनस में आ रहे हैं,
और आज समझ आया कि वो वहां पे जुपिटर केतु दोनों है, तो एक्चुअली फिर में मतलब उनके ऊपर आ रहा है ये चीज। हाईली स्पिरिचुअल लेडी, अ गुड सोल, आई कैन से शी इज अ गुड सोल। उनको जी तंग मत करा करो, है ना, आशीर्वाद लो उनका। आपकी जी बहुत जी सारी जी। समस्याएं जीवन में समाप्त हो जाएंगी। रेमेडीज ऐसे भी बनती हैं, है ना। सातवां घर अपने आप ठीक हो गया। सारे घर ठीक हो गए, है ना। सासू तीरथ ससुरा तीरथ गाना गाओ आप तो। तीरथ जाने की जरूरत ही नहीं है, तीरथ तो घर बैठा है आपके, है ना। मजाक से हटके सीरियस। नहीं सीरियसली। इस तरीके से तो सर अभी जो आप, जो हाँ। जो जो आत्मा का होता है कि आत्मा मेरी मतलब पहले मुझे लगता था शायद इसमें ही फंसी रहती है कि मुझे इनकम चाहिए, मेरे सोर्सेज हो। तो अब इसका मतलब ये है कि मेरी आत्मा में ये है कि मैं काम करूं, इसमें फंसी रहती है कि कर्म करने पे ज्यादा वो है। आप लगाओ ना, आप जुपिटर देखो। की दशा चल आप रही है देखो, आपकी अभी। आप अपने आप को, आपसे ज्यादा आपको कोई नहीं जानता। हाँ आपको मैं वही आपसे पहले ज्यादा सोचती थी ना कोई नहीं मैं। जानता। पहले नहीं तो नहीं सर, आत्मा मैं का मेरे हाउस को कौन सा डाउट है? था ये आत्मा कि का मैं हाउस मेरे कौन को सा है? आत्मा का आत्मा कारक है ना, ये सन को बोलते हैं। तो मुझे ये नहीं, था कि वो मैं तो आत्मा का जो मेरा आपका को सॉल का हाउस है वो कौन सा है? सोल का हाउस कौन सा है? देखो, हम्म। सोल का हाउस कोई नहीं होता। सोल सोल कारक होता है, नैसर्गिक कारक है इसका सूर्य। आत्मा का नैसर्गिक कारक सूर्य है। और जब आप जेमिनी पढ़ोगे तो वहां पे कारक बदल जाते हैं, है ना। चर कारक निकल आते हैं वहां पे। तो इनका आत्म कारक जो है शुक्र है। इसमें अब डिफरेंस हम आगे जाके समझेंगे जब हम जेमिनी को पढ़ेंगे। परंतु फिलहाल आप आत्मकारक प्लेनेट जो है, जहां पर भी प्लेस्ड होगा, जिस भी भाव में प्लेस्ड होगा, आप जब तक उस कार्य के कार्यों को, उनके ट्रेड्स को नहीं करोगे, आप आत्मीय तौर पे आपको आत्मा की शांति नहीं मिलेगी। आपकी आत्मा प्रसन्न नहीं होगी, है ना। जो आत्मा कारक यही मैं वीनस कहना होता है। चाहती थी कि जी। नहीं सर ने ये बोला कि जेमिनाई के अकॉर्डिंग है, लेकिन जितना मैंने अभी तक पढ़ा उसके अकॉर्डिंग सन मैंने माना। और हम्म। सन से रिलेटेड मैंने ये सोचा कि मेरी मेरी इतनी तो मेरी सोल फंसी नहीं रहती कि मुझे इनकम हो, मुझे प्रॉफिट हो या करंट हम्म। सर्कल में। हम्म। बट ये जो अगर 10th हाउस में है तो हाँ कर्म करने में रहती है। भी हाँ मैं हम्म। काम करूं, और या कह लो कि मदर इन लॉ के साथ या जो भी है, इस हम्म। इन चीजों में तो है, कर्मों में तो उसमें नहीं थी। ये इसमें आई है ये बात, मतलब मैं भी काम इसको करवाऊं, हंड्रेड एंड काम टेन करवाऊं। परसेंट स्टैंप दे रही हूँ कि ये सर का ये पॉइंट वैलिड है कि मेरे को लगता है मेन कुंडली के साथ साथ इसको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरा कंसेप्ट नहीं है, ये ऋषि पराशर जी का कंसेप्ट है मतलब ना। सर मुझे तो आपने ही दिखाया ना, तो जी जी, मैं तो ऐसे आपको ही बहुत सारे मानूंगी। कंसेप्ट आपको सिखाऊंगा धीरे धीरे। सिर्फ मैं आपसे हाथ जोड़ के ये विनती है सबसे, कि जो मैं आपको देता जा रहा हूं उसको कम से कम आप, ज्यादा नहीं तो अपने परिवार के, है ना, कुंडलियों पे लगा के आप उनको अपने दिमाग में कंसेप्ट को बिठाते चलो। जैसे कल मुझे दोबारा से सारी चीजें, है ना, भावत भावों से दोबारा पढ़ना, है ना, करना पड़ा, रिकैप करना पड़ा। तो ऐसा ना हो कि हम आगे की दौड़ और पीछे की छौड़ हो जाए। मैं आगे आगे आपको चीजें देना शुरू करूं और पता लगे पीछे की चीजें आप भूलते जाओगे। तो अंत में जाके क्या होगा कि जब हम प्रिडिक्शन करने बैठेंगे ना, तो वहां ये सारे तीर तीर कमान हमारे काम आएंगे, है ना। अभी बहुत सारे तीर देने हैं आपको, बहुत सारे तीर देने हैं। जब तभी आप परफेक्शन के ना हाइट तक पहुंच पाओगे। परफेक्ट एस्ट्रोलॉजर तभी बनोगे। आपकी प्रिडिक्शन में परफेक्शन तभी आएगी जब सारे तीर सर कमान आपको याद होंगे, है ना, कहाँ कितना चलाना है। सर याद कैसे करने हैं? तीर कमान लगाने प्रैक्टिस, कैसे हैं? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ना रट्टे मारने हैं, ना आपको पढ़ने हैं बार बार। केवल प्रैक्टिस करो उसको। जितना प्रैक्टिस कर लोगे, आज आपने मान लो कल सारा दिन अगर इसी कंसेप्ट के ऊपर आपने प्रैक्टिस कर ली अपने चार्ट पे, आपके पास देखो तीन चार चार्ट तो घर पे ही होते हैं। अपने हो गए, वाइफ के हो गए, बच्चों के हो गए, कुछ एक दो साली सुला इधर उधर ना, भाई के, भतीजे के, इसके उसके। 8 10 चार्ट मैंने आपको शुरू में बोला था कि अपने खानदान में फैमिली के ढूंढ के रखो, जिनके बारे में आपको मोस्ट ऑफ द इवेंट्स जीवन के पता हो, कि हाँ यार इसका स्वभाव ऐसा है, उसका ऐसा है, उसके साथ ये हुआ था, उसके साथ वो हुआ था, है ना। इतना तो पता ही होता है। शुरू में पहले दिन मैंने आपको बोला था कि फैमिली में से चार्ट इकट्ठे करो, है ना। अभी भी नहीं किए तो अभी भी कर लो, कोई बात नहीं। अभी भी मांग लो, शर्म मत करो।
बिल्कुल शर्म मत करो, आस्क देम कि यार मुझे चाहिए, है ना, उन पे प्रैक्टिस करो। ये मैं कह रहा हूं एक एक कंसेप्ट को आपने केवल 5 कुंडली पे, ज्यादा नहीं बोलता मैं, कहने को तो चलो मैं जितनी मर्जी लोग बोलते हैं, 5 5 कुंडलियों पे भी एक कंसेप्ट को आप लगा लगा के देख लोगे, है ना, 9 प्लेनेट है तो 50 बार प्रैक्टिस होगी आपकी। मैं कह रहा हूँ सफिशियंट है, एक एक कंसेप्ट को इतना इतना आप कर लोगे ना प्रैक्टिस, तो दोबारा उठा के ना पीछे पलट के किताब नहीं पलटनी पड़ेगी, पन्ने नहीं पलटने पड़ेंगे, हमेशा के लिए दिमाग में फिट हो जाएगा फॉर्मूला। ठीक है सर। जी और सर। जगजीत जी आपसे रिक्वेस्ट है, आप टाइपिंग तो करो ही करो, कोई बात नहीं, लेकिन हाथ से नोट्स बनाओ, अभी भी कह रहा हूं आपको मैं, आपको बहुत जल्दी देखना असर, एकदम इफेक्टिवली याद हो जाएंगी चीजें जब अपने हाथ से चीजें आप लिखोगे। ठीक है सर। थोड़ी मेहनत लगेगी जरूर आपकी, है ना। तो वो टाइम शॉर्ट की वजह से फिर कंसेप्ट पीछे में फंसा रह जाता हूँ। बस हफ्ते में जब छुट्टी होती है, वीकेंड पे, वीकली ऑफ होता है आपका, उस दिन बैठ के आप सारा एकदम उठा के खटाखट खटाखट टाइप कर दिया करो। बाकी पूरे वीकडेज में आप हाथ से लिखो, वीडियोस जब भी देखते हो, है ना, उस टाइम केवल सुना करो, सबसे बढ़िया तरीका होता है। देखो हमने भी ऐसे ही किया है, लिखने का टाइम नहीं होता था, है ना, लेकिन बाद में बैठ के हम जो है एक एक पॉइंट, ढेरों ढेर रजिस्टर भरे पड़े हैं मेरे पास, लिख लिख के मैंने, पेन पता कैसे लाता था मैं, खरीदता था, वो देने वाला हैरान होता, भाई साहब दुकान है कहीं आपकी, आपकी शॉप है कहीं, होलसेल में लेके आता था जब मैं, वो कहता था कहाँ है आपकी शॉप, हम वहां पहुंचा दिया करेंगे। मैं कहा भाई साहब कोई शॉप ओपन नहीं है, आप मुझे दे दो प्लीज, क्यों पता नहीं रात को, आधी रात को खत्म हो जाए, मैं पूरा डब्बा का डब्बा उठा के लाता था, रजिस्टर भी ऐसे खरीदता था पूरे बंच के बंच, है ना, हाथ रुकना नहीं चाहिए, जितना लिखोगे समझ लो उतनी आपकी प्रैक्टिस हो रही है, बेस्ट प्रैक्टिस है ये राइटिंग। और केतु आपका बहुत बढ़िया फल देगा, बहुत बढ़िया। हाँ इतना कर लो कि केतु जिसके साथ कंजंक्ट हो उस कलर की चाय यूज कर लो, केतु और खुश हो जाएगा, है ना, जैसे इनका बृहस्पति और सूर्य के साथ है, हम्म। ये चाहें तो येलो कलर या रेड कलर का पेन इस्तेमाल करें, क्या नाम है ये, मेरा शनि के साथ है आप 8वें ब्लैक घर कलर में। जी यूज करो, सर। है ना, रेड और येलो। है ना, बहुत बढ़िया फल देगा, येलो कलर से लिखो आप संजोली जी। जी सर। चलो आज की कथा समाप्त करते हैं, भोग डालते हैं, है ना, प्रसाद भी लेना है अब, भोजन भोजन ले लो, कल फिर कथा करेंगे, एक नया कंसेप्ट लेके फिर उपस्थित होंगे आप लोगों के सामने, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय श्री राम। जय जी श्री सर। राम। जय श्री राम। ये मैंने फार्मूला पकड़ लिया है, चुराया कहीं से। चलिए गुड नाइट जी।